ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो गया था? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए क्या था भाई? B is equal to mu naught I over 2 pi D. is equal to u naught I upon 2r टू into पाई टू डी पाई बोल, डी। pi d. पाई आर बोल दो, कुछ भी बोल दो। उसके बाद क्या गिरा था सर? सिलेंडर का, जिसमें हमने पढ़ा सॉलिड और Hollow. शेल, Hollow. है ना? शेल बोल दिया, होलो बोल दिया, तो इसके दोनों के आउटर में तो क्या ही था? सेम। कितना? Yes, sir. Mu naught I over 2 mu pi D. naught I upon 2 pi r. आई या आर लिख दो या डी लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना? वो तुम्हारे ऊपर है। आर ही लिख देते हैं, चलो, स्मॉल आर से लिख देते हैं। और सरफेस पर भी दोनों के सेम था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट यस। आई अपॉन में क्या Mu लिख दो? naught I टू over पाई 2 pi 2 pi r. capital R. कैपिटल। Capital R. वेरी गुड, Right. इसमें भी यही। इनसाइड में इसमें क्या था? Mu naught म्यू J नॉट R जे by 2. आर डैश बाई टू। शेल में, शेल में, शेल में जीरो होगा। शेल So में shall जीरो, में इसके अंदर 0. करंट क्या था? इसमें क्या था? mu naught म्यू J नॉट R mu जे naught j आर जे आर अपॉन बाई टू। r टू। by 2. तो बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहाँ होता था? बाहर, अंदर, कहाँ? सर जल्दी 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 जल्दी। Sir inside में directly होगा. साइड में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहाँ होता था? आउटसाइड में। Outside. आउटसाइड। देखो ना, Outside. बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था इनसाइड। इनसाइड। Inside. Inside में. है ये सरफेस पे है, ये इनसाइड है। इसके बाद भी कुछ पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा था सर। क्या पढ़ा था? ग्राफ था। हो गया। उसके बाद बताओ एक्सप्रेशंस, बताओ एक्सप्रेशंस। Square. सो टेन पाई बाई टू। हाँ, किसका था ये? फटाफट। साइन पॉलीगन, पाई बाई रेगुलर टू। पॉलीगन का रेगुलर क्या था? पॉलीगन और स्क्वायर। हाँ टेन वेरी पाई गुड। बाय एन एन, पाई बाय एन। नाइन पाई बाय एन। साइन पाई बाई। Sin pi by n. Pi by n. आवाज आ रही है भाई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। क्या था इसके आगे भी कुछ था क्या? टेंजेंट पाई बाय एन, साइन पाई बाय एन। Yes, Mu sir. naught I म्यू नॉट upon आई n into अपॉन n mu naught I upon बोलो पहले, ठीक है। म्यू नॉट आई I आई upon अपॉन n पाई ए, ऐसा कुछ तो। into n. इनटू एन। इंटू एन। ठीक है। अरे ये भी नहीं कि सिर्फ लर्न कर दे। एन क्या था यहाँ पे? नंबर ऑफ नंबर साइड। Number of हाँ, sides. तो ये किसके लिए था सर? सिर्फ रेगुलर Regular polygon. रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन के लिए। ठीक है, बाकी सबके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर? यही वाला, है ना? अच्छा, इसके अलावा क्या था सर? और भी कुछ रह गया क्या, या हो गए सब? Sir जब हमें थीटा दिया हो मतलब अलग अलग हाँ एंगल्स पे. वेरी गुड, वेरी गुड। क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई फोर ए पाई ए इंटू थीटा। थीटा। ये कब लगेगा सर? जब कैसा हो? तो सर्कुलर जब होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। अगर एक सर्कल होगा तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे? टू पाई। 2 पाई। सेमी सर्कल होगा तो पाई पाई। पाई। Pi और इसका भी हाफ कर दूं तो? पाई बाई टू। पाई बाई टू। by 5. वेरी गुड, वेरी गुड। हो जाएगा ये क्लियर? अब इसमें कुछ लर्न करने की जरूरत पड़ेगी क्या, या हो गए लर्न? हो गए? Yes, हाँ। sir. यस सर। अभी इसको हम क्वेश्चंस करेंगे ना, रोज इसको रिवाइज करते रहेंगे। और तुम्हारे टेस्ट भी होंगे शायद हफ्ते के बाद, तो उसमें भी हो जाएगा। रिवीजन हम करेंगे, फिर उसमें कंबाइंड पीवाईक्यूज भी करेंगे, तो हो जाएगा। अब आ जाओ अपने असली पे। अच्छा, एम्पियर सर्किट लो तो बता दो। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू। म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई। Type. चले आगे। यस सर। ऐसे एक और रह गया, अगर तुम चाहो तो। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में एक्स, 3/2। यहाँ पर 2 भी आएगा, राइट? यस सर। ये किसके लिए था? एक्सिस ऑफ द रिंग। ये करंट। अब पहला फॉर्मूला किसका है? फटाफट बताओ इसके। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, ड्रिफ्ट करंट, राइट?
और दूसरा फॉर्मूला किसका है सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तीसरा, अच्छा, रेजिस्टेंस का, ये समझ जाओ, लेकिन अभी लर्न नहीं करना रेजिस्टेंस का हमने। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। और ये किसका है सर? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का है, लेकिन टेम्परेचर के डिपेंडेंस में। अब इसको क्या करना है सर? अभी लर्न नहीं करना, कुछ भी अपने आप होगा, अपने आप होगा जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे। सर ये तो मेरे को लगता है आधी जनता को लर्न होगा ये वाला। Yes, sir. इसको Yes, ड्रिफ्ट sir. वेलोसिटी नहीं होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहे लर्न ना हो, लेकिन ये तो सबको होता है, I इज इक्वल टू NA VD, VD। है ना। हमने कुछ नहीं करना। ये बताओ पहले n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Number of electrons. पूरा बोलो, यही गलती कर जाते हैं। नंबर ऑफ So इलेक्ट्रॉन number of charge पर per यूनिट unit volume. वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, भूलना मत। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। Charge. J क्या है? एरिया ऑफ Cross section. क्रॉस सेक्शन। VD क्या है सर? Drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं फटाफट बोलूंगा, E टो बाय m, ये किसका फॉर्मूला होता है? ड्रिफ्ट Drift वेलोसिटी। velocity. कैसे बोलोगे इसको? E टो बाय M. E टो बाय, M. यहाँ पे टो क्या है? रिलैक्सेशन। Relaxation time. ये क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो अभी हम पढ़ के आए हैं क्या होता है, राइट? Yes. Yes, है ना। ma'am. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी इलेक्ट्रॉन के मूव के कारण जो करंट बनता है उसी को क्या बोल देते हैं? ड्रिफ्ट current. Drift current. टो क्या होता है सर? ये टो होता है रिलैक्सेशन टाइम। बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, लेकिन होता क्या है कि दो कोलिजन हो, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले कोलिजन यहाँ कर रहा है, फिर यहाँ कर रहा है, इन दोनों कोलिजन के बीच में उसको जो रिलैक्स होने का टाइम मिल रहा है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन Relaxation time. टाइम। और उसी को, उस डिस्टेंस को बोलते हैं, मान लो पहला कोलिजन यहाँ से यहाँ तक हुआ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो रिलैक्स कब तक रहा सर? जितना वो रिलैक्स रहा, जितनी लेंथ तक वो रिलैक्स रहा, जिस पर्टिकुलर लेंथ तक कोई और कोलिजन नहीं हुआ, उसको बोल देते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोल देते हैं? Mean free path. हाँ ठीक, मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज मीन फ्री पाथ, एंड द टाइम है ना, टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो क्या हो जाता है? रिलैक्सेशन टाइम। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो क्या हो जाता है? Mean free path. Mean free path. ठीक है। अब हमने ना ये रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, हम नहीं करेंगे, बहुत बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, ये दो तो हो जाएंगे। Yes. पहला तो सर NeAVD, दूसरा है E टो बाय m। ठीक है सर, ये एक बार देख लेना, क्योंकि ये कभी कभी यूज हो जाता है, बाकी सबका तो हो जाएगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुम्हें। बस इसमें ये याद रख लेना, ये कर लोगे तो रेजिस्टेंस वाला अपने आप हो जाएगा। ऊपर क्या है इसमें बच्चे? m क्या होता है बच्चे? मास। अभी इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। m क्या होता है? मास। नीचे क्या है? NE स्क्वेयर टो। क्या है? NE स्क्वेयर टो। ये किसका फॉर्मूला है बच्चे? रेजिस्टिविटी। ये लर्न करना है, बाकी सब अपने आप लर्न हो जाएंगे, सिर्फ एक ये लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ। m डिवाइडेड बाय NE स्क्वेयर टो। अच्छा, अब इससे ये कैसे होगा? कुछ नहीं, तुम्हें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बाय A। तो रो तो पता है, इसको L और A से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो क्या बन जाएगा? Resistance. Resistivity. है, इसके साथ देखो L आ गया और क्या आ गया? बस A आ गया, क्या बन गया? रेजिस्टेंस। Resistance. करना तो वैसे ये लर्न चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा है, हम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे उसके साथ L और A से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ एक फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये भी लर्न हो जाएगा अभी, ये तो आसान ही है। R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है यहाँ पर? या डेल्टा टी भी बोल देते हैं, आप ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। और R0 क्या है? So resistance. इनिशियल रेजिस्टेंस होगी। वेरी गुड, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है? Resistance at any टेम्परेचर temperature. चेंज अप होगा। एट एनी टेम्परेचर T।
अल्फा क्या है सर? टेम्परेचर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, समझ में आ रहा है? ऑफ रेजिस्टेंस बोल दो। Yes. ये फॉर्मूले हैं, इनमें से सिर्फ इसको अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी में तो आराम से हो जाएंगे लेंथ क्या? Yes, sir. नहीं, चलो इसको यूज करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन में मैंने इसलिए जान करके डाला ये वाला क्वेश्चन, ताकि तुम्हारे को वो फॉर्मूला जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना लेंथ, वो दिमाग में बैठ जाए। तो देखो, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है शुरू के तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बते बड़ा चैप्टर है, मैं चाहूँ तो अभी इसको एक में कर सकते हैं हम, मैं लास्ट में जाके 4 सर्किट तुम्हें बना दूं और वो कर दें, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। ठीक है, तो हम इनको ना 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में तो जिसमें हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे आज, क्या चैप्टर रहेगा उसमें, जहां तक लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, मीटर ब्रिज होता है ना पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन में, Yes, sir. Yes, sir. मीटर ब्रिज तक का पार्ट कर लेंगे आराम से, अभी हो जाएगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा। लेकिन एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती है वो आती है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, होता है ना, Yes, sir. इक्विवेलेंट Yes, रेजिस्टेंस sir. सर्किट दे रखे होते हैं। देखो ये चीज होती है प्रैक्टिस के ऊपर, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, लेकिन हम थोड़े से ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे इसमें जो देखते ही हो जाएंगे। एक होता है बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कभी सेल्स को ऐसे लगा देते हैं, Yes. कभी सेल्स को ऐसे P लगा देते और हैं, parallel. कभी ऐसे लगा देते हैं, है ना, कभी एक के साथ बहुत सारे कनेक्ट कर देते हैं, है ना, ऐसे करके, सॉरी, ये किसी का टर्मिनल भी चेंज कर देंगे, ऐसे भी कर देंगे, कई इनफाइनाइट सेल्स लगा देंगे, उसके बाद इनकी इन्हीं 2 4 सेल्स को बिठा के उसके बाद एक और सर्किट बना देंगे रेजिस्टेंस, जिसपे तुम कहोगे तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, KCL एंड KVL, क्रिचॉफ लॉ, है ना। तो इन सर्किट्स को हम इनका यूज ही क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिचॉफ लॉ लगाने लग जाओगे तो क्वेश्चन बहुत क्या हो जाएगा बच्चे, लेंथी हो जाएगा। तो आवाज आ रही है ना मेरी, Yes, sir. क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंथी। तो इसके लिए एक और तरीके भी होते हैं, वो वैसे पढ़ते हैं हायर क्लासेस में है, बट वो यहाँ पर पढ़ना बहुत आसान होगा। 2 तरीके होते हैं, एक होता है वोल्टेज डिवाइडिंग सर्किट, जो ड्रॉपर बैच है ना उनको मैंने करवाया था ये जब तुम लोगों के एग्जाम चल रहे थे, वोल्टेज डिवाइडिंग सर्किट, और इसमें क्या होता है, करंट डिवाइडिंग सर्किट। ये शॉर्टकट तरीके होते हैं, इतना आसान तरीका हो जाता है ना, तुम KCL और KVL को लगाना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और तुम खुद बताओगे मुझे सर यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है, तो और नोडल एनालिसिस होता है वो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो इन्हीं चीजों को अगर करने के लिए, और गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट, गैल्वेनोमीटर एमीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, और गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, अब ये सब एक दिन में करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, हम मीटर ब्रिज तक का तो अभी कर देंगे, मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं हम 4 क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, एक इसका उठा लूंगा, एक इसका उठा लूंगा, एक इसका उठा लूंगा, एक इसका उठा लूंगा, बट टाइम लग जाएगा, तुम्हारा सेचुरेशन आ जाएगी। तो आज के लिए हम 2 क्लास रखेंगे, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, No, No, sir. sir. Yes, sir. No, sir. है ना। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ बच्चे, क्योंकि ये आज अभी फर्स्ट क्लास में हम कहाँ तक कर लेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज तक बोल दूं या मीटर ब्रिज तक बोल दूं। ठीक है, दूसरी क्लास में हम क्या करेंगे, पूरा सर्किट पार्ट, Circuit. पूरा सर्किट, उसमें गैल्वेनोमीटर हो, एम मीटर हो, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन जो व्हीटस्टोन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ में आ रहा है, और ज्यादा नहीं लेंगे, वो वाला पार्ट हमारा मुश्किल से 1 घंटा लेगा, मुश्किल से। ठीक है, तो हम दूसरी क्लास लेंगे, इसके बीच में टाइम देंगे तुम्हें आराम से, हम दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे हम 8:45-9 बजे के करीब, तो तुम अपना खाना पीना सब कर लेना। ठीक है, सिर्फ आज के लिए, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बड़ा है, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, No, sir. No, No, sir. sir. नंबर कम नहीं चाहिए बच्चे। ये जितने स्टूडेंट्स अभी आए हुए हैं, Yes, वैसे sir. तो आज कल के मुकाबले कम है, बट जितने अभी आए हैं सबके सब आ जाइए, हैंड रेज करो जो जो आज आएगा क्लास में, पहले तो उसी हिसाब से हम क्लास रखें। हाँ, ये जिनके हैंड रेज खड़े नहीं हो रहे, मतलब हैंड नहीं खड़े हो रहे जिनके, वो जो हैंड रेज नहीं कर रहे भाई, नाम लूं क्या मैं, सबने आना है, याद रखना, हाँ याद रखना, इन सब सब इतनी ही स्ट्रेंथ मेरे को कम से कम दिखनी चाहिए इसमें। चलो
अब हम स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो इस क्वेश्चन में क्या लगाना, हाँ नीचे कर लो भैया। द करंट इन द कॉपर वायर हैज अ क्रॉस सेक्शन, तुम्हें खुद को पता लग गया कि इसमें निकालना क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ। करंट तो करंट करेक्ट, निकलना फॉर्मूला बता दो सबसे पहले। I is equal to NEAVD NEAVD। ठीक है सर, अब बता दो, जो तुमने कुछ नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, जो जो गिवन है ना वो लिखते चलो। इन क्वेश्चन को करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा ही होता है। एन नहीं गिवन ना तो एन का एन लिख दो, कोई बात नहीं। ई नहीं गिवन ना, ई का ई लिख दो। ए गिवन है क्या? yes sir Yes, sir. Yes, ए लिख दो। 2 मिलीमीटर है ना, तो मीटर में करना 10 है minus 6 10 टू पावर -6 करते हैं, क्योंकि 10 टू मीटर का मिलीमीटर का क्या है, स्क्वायर। एक को करने के लिए 10 टू पावर -3, तो दो को करने के लिए 10 टू पावर -6। ठीक है, ए लिख दिया सर। वी गिवन है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, No, sir. No, sir. वीडी का वीडी लिख दिया। अब जो गिवन है उसको देखो, ई गिवन है सर, रो गिवन है। अच्छा 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 अच्छा, ई गिवन है और रो गिवन है सर, कोई बात नहीं। मेरे को एक और रिलेशन पता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ई की फॉर्म में क्या होता था, फटाफट फटाफट फटाफट। टो बाय एम। तो यहाँ से वीडी लिख दूं क्या मैं, ई टो बाय एम? कोई दिक्कत होगी किसी को? लिख दें? चलो, जो जो है ना वही वही लिखते जाओ, देखो तुम्हारे सामने ही होएगा सब। वीडी की जगह क्या लिख रहा हूं, ई टो बाय एम। हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक है आंसर, ई टो बाय एम। अब इसके बाद क्या करें, अब क्या पता है, सिंप्लीफाई करते रहो फटाफट, ये सेकंड्सों में होगा, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि मुश्किल है। एन ई का स्क्वायर हो गया क्या, yes sir टो बाय एम कुछ दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा सर, लेकिन स्मॉल ही दे रखा है, कैपिटल ही resistivity दे रखा होती है कैपिटल ही दे रखा है। है। कैपिटल ही क्या होता है बताओ, 8.5 5 into 10 10 raised to to minus power 3 3। 8.5 इंटू 10⁻³ यहाँ पर टो बाय एम रह गया, क्या रह गया बस सर, टो बाय तो एम। by इसको मैं यहाँ लिख दूं क्या, ताकि yes न्यूमेरिकल sir पोर्शन अलग हो जाए बस। अब सर इतना तो 1 समझ upon आ गया, 4 अभी तक मैंने कुछ नया किया है? no sir नहीं किया। No, हमें sir. जो जो दिख रहा था हमने पुट किया है। अब हमें ये दिख रहा है कि सर ये चीज बची हुई है, और जो चीज मैंने गिवन था उनमें से सिर्फ एक चीज रहेगी यूज की हुई, वो क्या रहेगी, Resistivity. रेजिस्टिविटी। सर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे? m upon e square m अपॉन n e स्क्वायर टो, यही तो होता था, चेक कर लो। Yes, sir. दिख रहा है? तो बस Yes, ये sir. जो हमारा बना है वो इसका बिल्कुल क्या है, उल्टा। उल्टा है। तो मैं Opposite है। इसकी जगह क्या लिख दूं, 1 upon 1 अपॉन 1/1.7 into ना, हाँ बिल्कुल, अभी मैं लिख देता हूँ, सिर्फ पहली बार के लिए ना सब कुछ हर एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या लिख दूं रो की जगह, फटाफट फटाफट बोलो। 1.7 into 10 raised to power -8। इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, अब इसको क्या करेंगे सर, हम ऐसे करेंगे 8.5 डिवाइडेड बाय No, 1.7। कैसे, Approximation. round off राउंड ऑफ कर दो फटाफट, कैसे करोगे सर, दो ये दो लिख दूं क्या सीधा ही, 1.7 को 2 लिख दूं क्या, Yes, sir. Yes, sir. 2 से 2 कट जाएगा क्या, Yes, sir. 8.5 को क्या लिख दूं, 9 लिख दो या 10 लिख दो, कुछ भी लिख दो तुम्हारे हिसाब से। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुमने यहाँ पर कुछ बढ़ाया है तो यहाँ पर भी बढ़ा दो, तो 9 लिख दो या 10 लिख दो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं 10 लिख रहा हूँ, तो कर दो, क्या हो जाएगा ये लगभग -6 और -3 कितना होता है, 9 लिख दो चाहे 10 लिख दो, कोई इशू नहीं है। -6 और -3 -9 8। मल्टीप्लाई प्लस का 8, 9 इंटू 10⁻⁻1 कितना आ रहा है बच्चों, 0.9 किसके इक्वल आ रहा है बताओ, 1 के। 1 रहा है क्या आंसर अपने आप आ रहा है? कुछ भी था इसमें सर, कुछ भी नहीं था। अब ये फॉर्मूला लर्न करना है बस हमने, क्या सर, अब ये इससे दिख रहा है हमें साफ साफ, n, अच्छा m अपॉन में n e स्क्वायर टो, ये किसका फॉर्मूला होता है सर, रेजिस्टिविटी। हो जाएगा क्या, Yes, sir. आगे चले, किसी को कोई डाउट इसमें? ये अभी भाई तुम्हारे हाथ में No, sir. है श्रेया और अर्शु,
श्रेया और अर्जुन हाथ नीचे कर लो बच्चे, अगर पूछना तो कुछ पूछ लो। हाँ चलें आगे। चलो अब ये क्वेश्चन है, करो इसको फटाफट, आराम से चिल चिल होके करो, थोड़ा सा आराम से हो जाएगा। जब 5-7 मिनट का ब्रेक चाहिए तो अपना मुझे बोल देना। क्या निकालना है इसमें, थोड़ा सा सोचो। क्या निकालना है इसमें? न्यू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालना। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? ठीक है शिवानी, बिल्कुल ठीक है। अभी के लिए हम अप्रोच पे भी बात करेंगे, है ना। अप्रोच बताओ फिर फटाफट मुझे साथ साथ, है ना। आंसर भी दिया है तो, है ना, बढ़िया है आंसर तो, ठीक है भी, जहां तक मैंने लिखा भी हुआ था आंसर तो यही है। शीट आंसर की हम खोल लेते हैं, चलो। नहीं 4 तो नहीं आएगा, चेक करो एक बार, चेक करो पहले तो। मुझे ये बताओ ना, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ मुझे। सर कैसे करना है इसमें, क्या निकालना है तुम्हें पता है? नया रेजिस्टेंस निकालना है। ये पुराने को क्या हो गया था सर? पुराना खराब हो गया था, फिर क्या हो गया पुराने को कि नया निकालना पड़ रहा है? बताओ बताओ बताओ। हाँ मेल्ट किया है सर, और क्या किया है? स्ट्रेच किया है सर। तो स्ट्रेच कर दिया तो क्या चेंज किया है सर? लेंथ। लेंथ। तो पहले तो लेंथ रेजिस्टेंस, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए फटाफट बताओ। रो एल बाई ए, सर ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, देखते हैं अभी देखते हैं। तो रो एल बाई ए, अच्छा इतना समझ में आया। सर लेंथ बढ़ा दी क्या? यस सर NL तो नई रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू रो एन एल अपॉन ए हो जाएगी क्या? Yes, तो फिर अब पुरानी से कितना टाइम्स हो गया? टाइम। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए? 4. 4। किसी को आपत्ति इसमें? नो सर। नो सर। मुझे तो है। सर एरिया सर अगर कम इसकी होगा। लेंथ चेंज होगी तो इसमें एरिया भी चेंज होगा। वेरी गुड। देखो एक कंडक्टर है, अब इसकी मैंने क्या चेंज कर दी सर? इसकी लेंथ चेंज कर दी, तो ये पतला भी तो हो गया ना। अगर ये सर्कुलर की बात करूं मैं, पहले ही ऐसे था, जैसे रबड़ को हम खींचते हैं थोड़ा सा, है ना, रबड़ को हम खींचते हैं। तो अगर मैंने उसको बढ़ा दिया, या कोई भी एक कंडक्टर वायर टाइप ले लो, उसको मैंने बढ़ा दिया, तो वो पतला भी तो हो गया ना। तो उसका एरिया भी तो कम हो गया, जितना बढ़ाया उतना ही एरिया भी क्या हो गया? कम कम हो गया। तो लेंथ जितना बड़ा है एरिया में उतना कम होगा। कम होगा। तो एल के साथ एन मल्टीप्लाई किया है, तो ए के साथ एन क्या करूंगा? डिवाइड। डिवाइड तो अब आर डैश क्या हो जाएगा बच्चे? ये एन N ऊपर square चला by जाएगा, रो एन स्क्वेयर square एल by बाय ए। तो अब देखो पहले वाला कितना है? रो एल बाय ए, यही है ना पहले वाला। आर डैश yes मतलब sir, कितना आ जाएगा सर? आर इंटू में एन का n square. स्क्वायर। ये क्या है? रो एल बाय की जगह जस्ट क्या पुट किया मैंने? R अच्छा बच्चे, जिसको भी समझ ना आए मुझे उसी टाइम पूछ लेना। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ, नीट के बच्चे हैं हम, है ना, तो नीट वाले तो पूछेंगे ही मैथ्स का भी। अगर थोड़ा सा भी इशू आएगा तो पूछ लेना, जहां पर भी खटके हो जाएगा। आर इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या आ रहा है? second. Second option. सेकेंड ईयर। चले आगे, कोई दिक्कत Yes, किसी sir. को? No, अच्छा, sir. कई बार तुमने क्वेश्चन में देखा होगा सर, एरिया को चेंज नहीं करता, कई बार कर देता है। याद रखना, जब भी वही वायर को मैं कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, इंक्रीज कर रहा हूं, वो अलग बात है। लेंथ में मैं इंक्रीज कर रहा हूं मतलब मैं लेंथ और प्रोवाइड कर रहा हूं, समझ रहे हो। एक तो मैं ऐसे बोलूं कि मैं लेंथ में इंक्रीज कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं बोल रहा ना कि उसी लेंथ को मैंने खींच दिया, ऐसा बोला नहीं बोल No रहा। sir, मैं बोल रहा हूँ लेंथ में इंक्रीज कर रहा हूँ, उस केस में एरिया में चेंज नहीं होगा. नहीं है। नहीं लेकिन अगर तुम उसी वायर को स्ट्रेच करोगे तो बिल्कुल होगा एरिया में चेंज। समझ में आ रहा है ना क्या फर्क है? Yes sir, उस yes केस में sir. करना, इस केस में करोगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो दिमाग वाला क्वेश्चन है। वो आया तो बहुत पहले हुआ, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। देखो अब इसका आंसर कैसे निकालोगे।
आंसर नहीं चाहिए मेरे को, आंसर कैसे निकाला ये जानना है। क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पहले तो ये बताओ क्या आंसर, कैसे निकालोगे आंसर इसमें? आंसर मत बताओ मुझे, मुझे बताओ कि अप्रोच क्या लगाओगे, कैसे निकालोगे। सर पहले आर लिखोगे क्या, ऐसे ऐसे करोगे? फिर आर डैश लिखोगे क्या? बोलो 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 भाई, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ऐसा sir. ना करो, मेरे को लगता है डिस्कनेक्ट हो गया हूं मैं। नहीं तो सर, हम भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो एल अब क्या करोगे, एल के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फिर ए के साथ भी ऐसे ही करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे। No, sir. Yes. फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा, फिर इसको ऐसे करोगे 4 रो एल बाय ए, ऐसे करोगे क्या? Yes. फिर आर की जगह क्या लिखोगे, कितना ओम? 4 ohm. 4 ohm. 4 ओम लिखोगे। फिर आर डैश कितना आ जाएगा बच्चों? 16। 8 ohm. 16. फिर अगर कल को इसने चेंज करके बोल दिया थ्राइस, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, Three. फिर 5 कर दोगे। ऐसे करोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि अभी पिछला तुमने यूज कर लिया है सर। अगर n टाइम्स बढ़ाते हैं तो कितनी टाइम बढ़ रहा है? Square n by square. Square. स्क्वायर। अब 2 टाइम बढ़ा दिया तो कितना टाइम बढ़ेगा सर? 2 का Square. 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 स्क्वायर कितना होता है? 4 टाइम 4. आर। 4 Four. times कितना है? 4। 4. 4. 16 हो गया। 3 टाइम बढ़ा दो तो कितना बढ़ेगा? 27 और 9 इंटू में आर, ऐसा होगा ना। 3 टाइम्स बढ़ा Yes, दिया sir. तो 3 Yes, का sir. स्क्वायर कितना होता है? Yes, 9। sir. 9 9. इंटू आर मतलब 9 into 4. 9 r. कितना हो गया? बोलो वैल्यू इसमें, इसी क्वेश्चन में। 30 36. 36। अगर मैं बोल दूं 10 बार, 10 टाइम बढ़ा दिया तो क्या कर दोगे? 400. 4 into. हो जाएगा क्या? अब समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको? Yes, Yes. sir. हाँ Yes, sir. बिल्कुल, एन स्क्वायर आर करके। तो अब याद रखना, इसलिए ये वाला क्वेश्चन लिया है। देखो आया तो बहुत पुराना है, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग कोई भी आए ऐसे मत करने बैठ जाना। एक बार हमने प्रूव कर दिया एन स्क्वायर आर, अब याद रहेगा ये हमेशा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन भी किया था हमने, याद हो तो? एन स्क्वायर वाला Yes, तो sir. नहीं कल किया था. था, वो क्या था वो, किसी को याद है? B dash is equal to n square B. एन स्क्वायर। B. B. हाँ, ये किस में आया था सर, किसी को याद हो तो? कौन सा केस था सर? कौन सा था सर? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, क्या चेंज किया था सर, याद ही नहीं आ सर रहा। टर्न्स चेंज करी थी इसमें, लेंथ सेम थी लेकिन टर्न। टर्न्स चेंज की थी सर। एक बड़ा लूप दे रखा था, उसका रेडियस था आर, इसी को डिवाइड कर दिया था, छोटे छोटे कोयल बना दिए थे। कितने कोयल Yes, बना sir. दिए थे? 100. 100. 100. एन कोयल बनाए थे, याद आया। और हमने क्या अप्रोच लगाई थी इसमें? ये देखो, यही प्रैक्टिस, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज याद रहेगी। सर एक को हमने एन में तोड़ा था, तो मैंने बोला था एक चीज सेम रहेगी, So parameter. पैरामीटर। यानी क्या बोला था सर? सरकमफ्रेंस। तो हमने बोला था 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा? एन इंटू में n 2 into 2 पाई 2 pi small r. r. फिर स्मॉल आर की वैल्यू निकाली थी। याद आ गया क्या क्वेश्चन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यही फॉर्मूला, इसमें भी यही आंसर आया था, एन स्क्वायर बी। ऐसा B. ऐसा ऐसे रखोगे ना तो क्वेश्चन हम कभी भूलेगा ही नहीं। ऐसे इससे याद कर लो सर, ऐसा ऐसा कुछ कहीं तो पढ़ा है मैंने, तो वापस चले जाओ। टाइम वेस्ट नहीं है ये, तुम्हारा टाइम बच रहा है ये उल्टा। नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन दिखेगा तो फटाफट हो जाएगा। तो ऐसे रिलेट करना है उसको, क्वेश्चन दिमाग में छपेंगे तभी वहां पर निकलेगा। हाँ संजना बोलो। सर फिर ये जो आपने बताया ना कि एरिया के लिए मतलब तो यही फॉर्मूला यूज करना हमने n square r, तो सर हाँ एरिया बिल्कुल में वेरिएशन का नहीं बिल्कुल। इसमें वो अगर पूछ रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये हो तो ठीक है। ऐसी किसी भी वायर को स्ट्रेंथ करे, अगर कितने भी टाइम कर दिया, अगर उसी को स्ट्रेच किया है और कुछ नहीं मेंशन किया, ठीक है, तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्या? एन स्क्वायर r बना. Yes, sir. बस एन की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाए। चले, Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन है बच्चे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम्हें टाइम लग सकता है, बट ट्राई करो। मैं अप्रोच देखना चाहता हूँ। है ना? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं अभी अभी बता दूं बच्चों, परेशान नहीं होना। इसमें थोड़ा सा मैं वो
मैथ पार्ट ज्यादा लगेगा तुम्हें, बट इतना भी नहीं कि तुम ना कर पाओ, क्योंकि नीट में आया हुआ और वो भी 2016 में आया हुआ। तो मतलब कुछ सोच समझ के आया था। तो पहले तो मेरे को फॉर्मूला बताओ क्या लिखूंगा। अब क्लिक हो जाना चाहिए भाई फटाफट, इतने सारे डेल डॉट आई हाँ स्क्वायर आर I वेरी square गुड। RT. हीट का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वेयर आर टी। टाइम होता है ना टी, तो स्मॉल से लिए, ठीक है। अब बोलो। तो अब जो जो गिवन है देख लो भाई, आई गिवन है क्या? No, नहीं sir, given। but charge the चार्ज गिवन है सर सर, निकाल सकते। यस dq by dt. तो निकाल सकते हो। आर गिवन है, आर को तो आर ही लिखना है, टी भी नहीं गिवन, तो आई किसी ने बोला निकाल सकते, कैसे निकाले भाई? सर इसकी Differentiate करेंगे ना, हाँ आई का एक फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, डी क्यू बाय dq by dt। dt. dt, यानी डी बाई डी टी कर दो किसका? जो इक्वेशन दे रखी है क्यू का। क्यू की वैल्यू क्या है? 80 minus 80 80 माइनस minus bt स्क्वायर। बीटी स्क्वायर। अब ये तो हमने स्पेशल, मैंने एक क्लास में भी एक्स्ट्रा क्लास ली हुई है इनके लिए, तो याद है? yes sir Yes, Yes. sir. ये अब इसको तो मत करना गलत। ए टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? ए क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। आगे यस सर। माइनस बीटी का क्या हो जाएगा? बीटी स्क्वायर का माइनस ऑफ 1 minus 2b. 2bt। टू बी टी, टू बी टी, है ना। ए माइनस टू बी टी, ये किसका फॉर्मूला आ गया सर? अब आई का, आई Current का का. आ गया। चलो तो यहाँ पे तो आई का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दूं क्या? yes कर sir दो सर। Yes, sir. तो बट सर एक चीज समझ नहीं आई सर। अब सर इसने पूछा है मेरे को टोटल हीट प्रोड्यूस, तो क्या आंसर में कहीं पर टाइम दिख रहा है क्या तुम्हें? No, no sir. sir No, sir. चक्कर है सर। यही इसी क्वेश्चन में देखो, कोई भी कर देता है ये क्वेश्चन, तो मैंने कल भी एक चीज दिखाई थी, कहीं ना कहीं तुम्हें फंसाता है सिर्फ, यही यही करता है वो, है ना। तो इसने भी यही किया। अब बच्चे तो कर देता सीधा, इसमें क्या कर देता, ए माइनस टू बी टी इसमें पुट कर देता, आंसर आ जाता। अब ऑप्शन ढूंढता, ऑप्शन में टी नहीं नहीं। है। अब ऑप्शन में टी नहीं है तो क्या है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ूंगा, इसने क्या पूछा है? टोटल हीट। इसने टोटल हीट, Total. टोटल हीट मतलब जब तक उसके अंदर करंट था तब तक कितनी। तो एक टाइम के बाद करंट क्या हो गया होगा? खत्म। जीरो। Zero. और तब तक जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है तब पूरी बतानी है। सर अब ये कैसे बताएं सर? सोचने वाली बात है, कोई बात सर नहीं। इसमें हाँ बोलो बोलो बोलो। सर फिर आई की वैल्यू हम 0 रख देंगे ना, और फिर ये एक्सप्रेशन निकल जाएगा हमारे पास सर ना। अब ये तो नहीं दे रखा ना, टी नहीं दे रखा ना मेरे को, कोई बात नहीं। सर मेरे को ये तो पता है ना सर कि कब पूरी टोटल हीट निकालनी है। अब देखो तुम्हारे साथ ही हम वही गलतियां करेंगे, हम फिर करेंगे इसको सही। आई की वैल्यू 0 पुट कर दो तो मेरे को क्या पता चल जाएगा? कब तक निकालनी है टोटल हीट, मतलब टोटल हीट जब तक करंट था, तो कभी ना कभी तो करंट भी क्या हुआ होगा? स्टॉप हुआ होगा। तो आई की 0 लिख Stop। देते। Zero. Yes. तो 0 माइनस टू बी टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू टू बी टी, टाइम की 2bt। वैल्यू आ गई क्या? Yes, sir. यस सर, A a over by 2b। 2b. मतलब इतने टाइम के बाद करंट 0 हो गया, मतलब मेरे को जो हीट प्रोड्यूस निकालनी है वो इतने टाइम के लिए निकालनी है, राइट। Yes, sir. तो अब वैल्यू एक बार पुट करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। आई की जगह क्या पुट करना है सर? A बोलो। minus 2bt. ए माइनस minus 2. टू बी टी का स्क्वायर आर। टाइम की जगह क्या पुट करूं सर? ए बाय 2 बी। यहाँ पर भी ए बाय 2 बी पड़ेगा क्या? कर दिया। अब ये 2 बी तो कट गया सर, तो ये क्या बन गया सर? ए माइनस ए क्या होता है? ए माइनस ए क्या होता है? Zero. 0. तो पूरी सम 0 होगी, ऑप्शन में है क्या 0? no sir No, sir. सोचो थोड़ा, ऐसा तुम ही कर रहे हो, ऐसा समझ रहे हो, हमने इसलिए कहा है गलतियां करेंगे हम, यही गलती करते हैं। सबसे पहले सब किसी का ये आंसर आ जाता सिंपल वाला वैल्यू पुट करके, तो भी उसको ऑप्शन में ना दिखता। कोई थोड़ा सा और दिमाग लगाता, वो ये कर देता, तो उसको ये भी ऑप्शन में ना दिखता। अब कैसे करे सर? ध्यान से सुनो। जब भी ऐसी इक्वेशन दे रखी हो तो मतलब तुम सबसे पहले समझो, या तो डिफरेंशिएशन लग रहा है या तो क्या लग रहा है। integration तो जब भी ऐसा लग रहा हो तो एक छोटे से टाइम के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए देखना जो भी कुछ देखोगे।
तो अगर छोटा सा टाइम लिख दूं तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा सर? dt D- आई स्क्वायर आर dt। तो छोटे से टाइम के लिए जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी सर? छोटी dh। ठीक है, अब यही होगा ना, Yes, sir. क्योंकि Yes, अब sir. जब भी ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है तो यही करना पड़ेगा। अब क्या कर दूं, दोनों साइड क्या कर दूं सर? Integrate. इंटीग्रेट करूंगा, बने रहना यही। इसको मैं अभी समराइज करूंगा। तो dh की जब इंटीग्रेशन करूंगा तो इसको तो बोल दूंगा h। अच्छा, ये कहां से कहां तक करूं सर? टाइम कहां से कहां तक वेरी करेगा? शुरू तो होगा सर 0 से, 0 से t एंड तक कहां पर होगा? t. t क्या है? A/2 a/2b। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो एक एक स्टेप समझ रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, dh का इंटीग्रेशन लिखा सर h। आई स्क्वायर की तो वैल्यू पता है सर मेरे को, क्या होती है सर? अभी अभी जान के आए हैं। A-2BT A minus 2BT. A minus 2BT. a-2bt। गलती से भी यहाँ पर t की जगह a/2b अभी पुट मत कर देना, क्योंकि याद रखना लिमिट्स तभी पुट करते हैं जब इंटीग्रेशन हमने कर दिया हो पूरा। समझ में आ रहा है? तो Yes, अभी sir. हम t की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अगर t की वैल्यू अभी पुट कर दोगे तो आंसर 0 हो जाए, कुछ मिलेगा ही नहीं। किसके रिस्पेक्ट में करना है यही नहीं पता हो। तो -2bt पुट कर दिया, का इसका क्या है? आई का स्क्वायर है। आर तो Yes, sir. कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट तो हमेशा बाहर ही आ जाता है। और साथ में लिख दूं dt क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो बस अब कुछ नहीं करना, इसको लिख दो 0 से a/2b तक। अब कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा अपना, अगर ये माशे सुनेंगे तो। हाँ, तो बस आर है ही। अब बस मेरे को इंटीग्रेशन करना है। अब ये तो सबको पता है भाई, इंटीग्रेशन के लिए ये a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर तो सब कर सकते होगे क्या? कर दोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो a स्क्वायर प्लस क्या कर दूं? 4b स्क्वायर t स्क्वायर, ये होगा माइनस minus 2 2AB आगे bt. 2b। 4BT. और हाँ, तो ये बीटी हो जाएगा 4a BT b t, यही हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब इसका क्या करना है? बस मेरे को इंटीग्रेशन करना है 0 से a/2b तक। और इंटीग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। इन सबको अलग अलग करके लिख दो। a स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? t। t. अच्छा, 4b स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्या होता है? फटाफट बताओ, t के रिस्पेक्ट में। 16 t स्क्वायर का क्या होता है? x का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करते हो? x raised to power n plus 1. हाँ, तो यानी x स्क्वायर बाय 2। अगर x स्क्वायर होता तो क्या लिख देते? x क्यूब बाय 3। S3 अब यहाँ पे t स्क्वायर है, dt के रिस्पेक्ट में क्या लिख दूं? t cube T by square 3. by 2 t क्यूब बाय 3 माइनस कॉन्स्टेंट वाले को तो ऐसे ही लिखना है सर, इसकी तो पावर 1 ही है, तो क्या कर दूं? t का बोलो 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 square स्क्वायर बाय 2. 2 बस। अब जो चीजें कट रही हैं वो काट दो भाई। काट देंगे क्या हम जो चीजें कट रही हैं उनको? ठीक है, अगर नहीं कट रही तो कब कटेंगी सर? अब हमने लिमिट पुट करनी है ना, क्योंकि अब हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब जहां जहां टी है उसकी जगह क्या लिख दो बच्चों? ए स्क्वायर। टी की जगह क्या लिख दूं? a/2b प्लस 4b स्क्वायर। टी क्यूब की जगह क्या लिख दूं? a क्यूब बाय 2b क्यूब, और साथ में 3 तो है ही, माइनस 4ab। टी की जगह क्या लिख दिया? a स्क्वायर बाय 2b, a/2b का होल स्क्वायर लिख दिया सीधा ही, और डिवाइड बाय 2। जो चीजें कट रही हैं उनको काट दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? और इसका आंसर मैं बता भी देता हूँ। इसका आंसर गिवन है हमारे को, मैं शायद लिख के भी लाया था। इसका आंसर मैं भी बता दूँ, ठीक है? इसका आंसर शायद है a/3b वाला। ठीक है, अभी देख देंगे हो जाएगा क्या ये। मेरे को पहले तो ये बताओ, कोई भी क्वेश्चन, अब सिर्फ तुमने जो चीज कट रही है उसको काट देना और कुछ नहीं करना। ये तो कर लोगे, इसलिए मैं इसको एज ए होमवर्क दे दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आंसर बता देता हूँ अभी। Yes, sir. और तुम होमवर्क में क्या करोगे? सिर्फ ये काट के आओगे क्या जो कट रहा है? नहीं, पूरा क्वेश्चन ट्राई करके आओगे। क्या करोगे? इसका डू Integration. इंटीग्रेशन।
ये वाला स्टेप करके आओगे और चेक करोगे कि तुम्हारा भी ये आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, इसमें sir. जाते याद दिलाना, मैं तुम्हें बता दूंगा क्या आ रहा है, क्योंकि शायद मैंने लिखा नहीं है इसका। ठीक है, Yes, sir. इसमें लिखा भी होगा। इसका आ रहा है R(a³/6b) है क्या? ये रहा। Yeah. ठीक है, ये इसका आंसर है। आज स्लाइड हमने सही सेट कर दिया है, आज कुछ भी इरेज नहीं होगा। कल जो किया था वो इरेज हो गया था। पहले तो मुझे ये बताओ बच्चे, आंसर कोई मैटर नहीं कर रहा अभी के लिए, मुझे बस ये बताओ किसी को एक स्टेप में भी समझ ना आया हो कुछ भी, वो बताओ। आ रहा है क्या समझ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir. हाँ, Yes, मनीषा sir. बोलो 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 मनीषा। मनीषा सर कुछ कह रहे? ये A/2V कहाँ से आया? A/2V। ये कहाँ से है ये? यस सर। हाँ देखो बच्चे, इसमें क्या बोल रखा है? टाइम। अभी इसने क्या बोला? टोटल हीट। भाई टोटल हीट कब तक प्रोड्यूस होगी उसके अंदर? जब तक उस वायर में करंट फ्लो होगा तब तक टोटल हीट प्रोड्यूस होगी ना। यस सर। टोटल हीट को मैं किसी चीज में बोल देता हूँ ना कि मैंने टोटल काम कितना किया, ये कब चेक करोगे? जब मैं अपना काम खत्म करके बैठ जाऊंगा तब बताओगे ना मुझे। यस सर। अगर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ तो तुम क्या बता सकते हो मैंने कितना काम किया है? नो सर। तो ऐसे ही हीट, तब हीट कब तक मिलेगी? जब हमें, जब तक उसके अंदर क्या फ्लो हो रहा होगा सर? करंट। करंट। तो जब करंट फ्लो हो जाएगा उसके बाद देखूंगा ना, तो करंट जब जीरो हो जाएगा तब चेक करना है। तो यही टाइम निकालना पड़ेगा कि करंट जीरो कब हुआ। तो मैंने क्या किया, ये इक्वेशन थी मेरे पास, दिख रही है यस सर। dQ/dt करके, तो मैंने यहाँ पर I की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, 0। ताकि 0। मुझे पता लग जाए कि ये जीरो कब हुआ। तो तुम्हें पता लग गया ये जीरो कब हुआ, A बाय, यस सर। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई। तो यही 0 से t लिमिट पुट करते हैं ना, तो मैंने 0 से सीधा लिख दिया A/2b। कोई दिक्कत? नो सर। तो बस एक इंटीग्रेशन है, करना इसको ट्राई, आंसर आ जाएगा। अभी भी काट के देख लेना बैठे बैठे, तब भी यही आंसर आ जाएगा। हाँ बच्चे बोलो। 4RA³/3b, ये क्या आ रहा है बच्चे? तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या संजना? बोलो। अच्छा, आंसर तो बच्चे ये आ रहा है A³ R/6b। एक बार दोबारा चेक करो कैलकुलेशन, ठीक है? एक बार दोबारा चेक करना, हाँ, फिर मुझे बताना। चले आगे, चले। यस सर। चलो, तो कुछ एक क्वेश्चन होते हैं बच्चे जो मैथ्स के बेस पे होते हैं। अच्छा भाई साहब, ये क्वेश्चन आ गया दिमाग वाला, बताओ मुझे, कौन बताएगा इसका आंसर? एक तो बोला करो भाई थोड़ा बहुत, है ना। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कैसे पता चल रहा है सर? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक। ठीक है, अभी हम म्यू का फॉर्मूला ही पढ़ा था, बिल्कुल आरती बोल रहे हैं इनवर्सली क्वेश्चन होती है। अभी चेक करते हैं बच्चे, देखो मैं म्यू का फॉर्मूला बता देता हूँ। अभी हमने वीडी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है वीडी? ई टो ओवर एम। देखो कैसे लर्न करेंगे, ई टो बाय एम, ऐसे फटाफट बोला करो, ई टो बाय एम। अच्छा, इसी के साथ जब इस ई को मैं इधर ले जाता हूँ, ये क्या बन जाएगा? वी डी बाई कैपिटल, क्या बन जाएगा? ई टू बाई एम। तो ये बन गया, ये वी डी बाई ई, इसी को क्या बोलता हूँ बच्चे? मोबिलिटी। इसी को क्या, इसलिए मैंने बोला था जो फॉर्मूले थे हमने वही कर लिए, अब कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, अब सारे निकल जाएंगे। मोबिलिटी क्या बोलते हैं? मोबिलिटी मतलब कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। मोबिलिटी बोलते हैं ना, मोबाइल हूं मैं तो बहुत अच्छे से, मोबाइल मतलब मैं आराम से मूव करता रहता हूँ। तुमने पढ़ा भी होगा बायो में, मोबाइल आयंस, इमोबाइल आयंस, पढ़े हैं ना, है ना। Yes, sir. तो वही मोबिलिटी, ठीक है। तो कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो अभी जो आरती शायद बोल रहे थे, जो भी बोल रहा था मेरे को पता नहीं, याद नहीं है, तो इन्होंने ये फॉर्मूला देखा, देखा ना। तो देखो म्यू Yes, और sir. क्या में कैसे हैं? इनवर्स। Inversely इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? सेकंड। सेकंड। बट बच्चे अब यहाँ पर ध्यान रखो, क्या यहाँ पर सेकंड ग्राफ आएगा? Empirical किया बोलो, क्या यहाँ पर सेकंड ग्राफ आएगा?
बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. चलो सर फॉर्मूले से तो दिख रहा है, बट फॉर्मूला तो एक ये भी है। क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं दिख रहा है तुम्हें? No, sir. No, उसमें तो sir. दिख रहा है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा। कल एक चीज ऐसी और पड़ी थी, याद हो तो किसी को? दो भाइयों की कहानी पड़ी थी, एक को कम वेलोसिटी से फेंक दिया था, एक को ज्यादा वेलोसिटी से फेंक दिया था। Yes, sir. Yes, वो क्या sir. कहते थे? उन Path. उनका क्या सेम रहता था? Time. टाइम Time. पीरियड। वो क्यों सेम रहता था? सर रेडी चेंज होता था दोनों का। हाँ, एक चीज चेंज होती थी तो दूसरी चीज अपने आप चेंज हो जाती थी। तो यहाँ पर भी सेम वही कहानी हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो दो चीजें कौन सी होगी, कोई बता पाएगा? जैसे वहां पर तो था सर, T इज इक्वल टू 2πm/क्यूबी था। UP था. मैंने कहा था अगर वेलोसिटी चेंज कर दोगे तो साथ साथ रेडियस चेंज हो जाएगा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, राइट? Yes, Yes, sir. sir. R इज इक्वल टू mv/क्यूब। ऐसा ही यहाँ पर हो सकता है। जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी बच्चों, तो क्या बढ़ गई? Drift ड्रिफ्ट velocity. वेलोसिटी। देखो इस फॉर्मूले में दिख रहा है, कैसे हैं ये भी आपस में? Directly proportional. तो Directly जैसे proportional. Proportional. बढ़ा दी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी. तुम्हें पता है अभी हम पढ़ के हटे हैं समरी में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किसका कंट्रीब्यूशन होता है? Electric field. Electric. फील्ड ज्यादा कर दी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई अगर है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे ई का स्क्वायर होता तो भी मैं मान जाता। अब जैसे जैसे ई बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे वीटी भी बढ़ रहा है, नीचे वाली चीज भी बढ़ रही है, ऊपर वाली चीज भी बढ़ रही है, तो कोई फर्क आएगा क्या म्यू में? No, No, sir. sir. No, sir. के कारण कोई फर्क नहीं आएगा, इसीलिए तुम देख रहे हो इस फॉर्मूले में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। नहीं है। नहीं है. तो इसमें कौन सा ग्राफ आना चाहिए? Third. थर्ड आए। समझ में आ रहा है? हाँ, आज तुम्हें भी समझ में आ गया बच्चे अब? Yes, sir. हाँ, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? थर्ड। देखो यहीं पर फंसा देता है ना वो, तो यहाँ पर भी वही फंसने वाली चीज पता लग गई ना, हम यही फॉर्मूला देख रहे थे। तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, हो जाएगा। अब चले आगे, Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ यहाँ पर। इसमें तो अब कोई बच्चा आंखें बंद करके भी बता सकता है कौन सा फॉर्मूला लगने वाला Sir, R is equal to R naught 1 plus alpha delta. Alpha delta. है। डेल्टा टी दिख रहा ही है, दिख रहा है भाई, टेम्परेचर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने, है ना? तो अब बता दो कौन सा कहाँ यूज करना है। क्वेश्चन आसान है ये तो। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, बस ये क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? फिर आसान आसान क्वेश्चन है वो। तो बताओ सर, R इज इक्वल टू R नोट। अब इसमें ना दो केस दे दिए, देखो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो। सर रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, पहले बताओ किसकी वैल्यू गिवन है? R naught. आर नोट की जगह लिख दूं क्या? 22.05, Yes. 22.05। और आगे सही लिखा है मैंने? No, sir. No, R not sir. is No. की वैल्यू लिखी है सर मैंने R. आर की, सॉरी। हाँ जी, आगे आ जाओ। 22.05, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू गिवन है क्या? देखो क्वेश्चन में अल्फा की दिख रहा है, अल्फा 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 अल्फा, बताओ बताओ। no, sir. No, sir. नहीं दिख रहा सर। अब डेल्टा टी दे रखा है क्या? No, sir. लेकिन तुम बता सकते हो क्या डेल्टा टी? Yes, sir. बताओगे? सब बोला करो, सब बोला करो, सब। 100 minus 0. 100 - 0। देखो अब दो केस है, एक तो दो दो टेम्परेचर की बात हो रही है। एक तो जब 0 से कितने डिग्री जा रहा है, 100 degree Celsius. 100 degree. 0 से एक और कहाँ जा रहा है, जब 0 से, T. पे. T degree. तो हमको टी निकालना है। तो टी के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं T-0, तो मेरे पास दो अननोन हो जाएंगे। एक तो अल्फा भी नहीं पता, ऊपर से क्या नहीं पता होगा, T. टी। तो अभी मैं इसको छोड़ दूंगा, इसीलिए तो मैं दो कौन से लूंगा, ये वाली। तो 100 में से 0 को माइनस करूंगा, टेम्परेचर फाइनल 100. माइनस इनिशियल, कितना आएगा? 100। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, No, sir. sir.
अच्छा, आर की वैल्यू क्या पुट करूं यहाँ पर? 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना आ गया? 22.7. तो यहाँ तक समझ नहीं आया, जो कि बस बहुत आसान चीज थी। जो चीज समझ नहीं आई तो पूछ लो, कोई भी एक चीज डाउट हो कि मैंने कौन सा टेम्परेचर क्यों पुट नहीं किया, कौन सा किया है, क्या रीजन रहा है, किसी को कोई भी एक डाउट बार है? बता दो, हाँ 100 देखो, क्यों लिखा आपने? देखो 100 इसलिए लिया बच्चे, अगर मैं ऐसे करता, मान लो R इज इक्वल टू आर नोट, ये तो मेरे को पता है, चलो 22.70, आर नोट ये भी नहीं लिख सकता अभी, तो मेरे को बताता हूं, एक सेकंड। अच्छा देखो, अभी तो मैं आर नहीं लिख सकता भाई। आर कब है? जब टेम्परेचर कितना है बच्चे? 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? यस सर। हाँ, तो आज तब है, तभी तो मैं आर लिख रहा हूँ। आर नोट की जगह तो चलो फिक्स रहेगी हमेशा, 1 भी वही की जगह ही रहेगा। अल्फा मेरे को पता ही नहीं। अब डेल्टा टी होता है टेम्परेचर का डिफरेंस। तो टेम्परेचर पहले तो था सर 0, उसके बाद क्या है? 100। ऐसा समझो, इस क्वेश्चन ने, इस बंदे ने जो ये कर रहा है, इसने तीन तीन जगहों पर उस वायर की फोटो खींची है। एक कब? जब वायर का टेम्परेचर कब है? 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा कब? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा कब है? टी पे। 3 डिग्री सेल्सियस। कोई कुछ पूछ रहा है बच्चे? एक सर जी, एक वैल्यू 22.05 और 22.70 कैसे आया? ये एक वैल्यू नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो उसका रेजिस्टेंस है वो 22.05 है, लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? 22 पॉइंट कितना? 70। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चे? डिफरेंट बढ़ गया है ना? तो इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है टेम्परेचर के साथ? इंक्रीज चेंज हो जाता है। और वो कितना चेंज होता है, उसी के लिए तो ये इक्वेशन है सर। समझ में आ रहा है? तो अच्छा, मैं कह रहा था, ये तीन जगहों पे फोटो खींच ली, तो अब दो टेम्परेचर, अब यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या पुट करोगे तुम? ये दोनों पुट करोगे या ये दोनों पुट करोगे? कैसे पता लगेगा? दोनों पुट कर सकते हो ना। लेकिन ये जो, अब ध्यान से मान लो, अगर जो बच्चा पूछ रहा था कि यहाँ पे डेल्टा टी 100 क्यों लिख रहा, अगर मैं डेल्टा टी क्या लिख देता, मान लो ये मेरा इनिशियल देखता और ये वाला क्या देखता? फाइनल। तो क्या पुट करता यहाँ पर? फाइनल माइनस इनिशियल। बताओगा, बताएगा कोई मेरे को? टी माइनस। 0 डिग्री 100. सेल्सियस। अच्छा, अब कौन सा टेम्परेचर यूज किया बच्चों मैंने? एक तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला और एक T डिग्री सेल्सियस वाला। तो आर नोट तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला पुट कर देता। अब आर की जगह क्या पुट करूं? T डिग्री सेल्सियस पे बताओ कितना रेजिस्टेंस है, क्या तुम्हें पता है? 24. 24.91 ओम। हाँ, अब यहाँ पर पुट कर दो क्या? 24.91। अब तुम्हें को क्या निकालना है? टेम्परेचर निकालना है ना? तो क्या टेम्परेचर निकाल पाओगे अब इस फॉर्मूले से? नो सर, क्यों? अल्फा नहीं दिया हुआ। अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए ये इक्वेशन तो मेरे को यूज करनी ही पड़ेगी, लेकिन पहले क्या निकालना पड़ेगा सर? अल्फा। अल्फा। अल्फा निकालने के लिए मेरे को इन दोनों की बजाय पहले कौन से दो टेम्परेचर लेने पड़ेंगे सर? 100 और 0 0। और 100 डिग्री सेल्सियस। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? डेल्टा टी। 100. 100 माइनस 0 इज 100। इसलिए ये वाली इक्वेशन पहले यूज करूंगा। इससे क्या निकल के आएगा मेरे पास? अल्फा. और ये अल्फा यहाँ पुट कर दूंगा, बस कहानी खत्म। मैंने दोनों में इक्वेशन लगाई है। पहला 0 वाला तो देखो हर जगह पे लेना है, क्योंकि उससे ही कंपेयर कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, तो दो केस बनते हैं, 0 से 100 और 0 से टी। 0 से टी वाला तो मेरे को चाहिए ही, इसलिए पहले अल्फा निकालने के लिए 0 से 100 वाला यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा क्या? निकाल के देखोगे। अब यहाँ पर बच्चे अगर अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये दोनों लगभग क्या है? सेम है। और तुम आंसर देखोगे ना तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अब पॉइंट में फर्क आते ही आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ, तो यहाँ पर अगर अप्रोक्सीमेशन लग सकती है, देखो कहीं पर ऐसा नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन बहुत हद तक लग जाएगी हर जगह। अगर लगाना चाहो तो फिर ऐसे लगाना। अगर इसको क्या कर रहे हो बच्चों, देखो मैं बताता हूँ क्या चेंज आ जाएगा। 20, इसको क्या लिख दूं मैं? 23। इसको क्या लिख दूं? 22 1 प्लस
100 अल्फा, राइट राइट। कोई Yes, दिक्कत sir. किसी को? No, sir. अच्छा, ये तो मैं कैलकुलेशन पे आ गया हूँ। पहले मेरे को ये बताओ, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में जिसको भी डाउट है वो पूछो, पूछ लो। अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, 5 मिनट का भी, 5, 7, 10 मिनट का भी दे देंगे ब्रेक। पर पहले ये क्वेश्चन मेरे को बताओ, किसी को कोई इशू आ रहा है इस क्वेश्चन में? No, sir. पक्का? Yes, sir. अगर मैं तुमसे पूछूं तो बताओ, 0 से t वाला ही यूज कर लेते, 100 डिग्री वाला क्यों यूज किया भाई? क्या बताओगे अल्फा मुझे? की वैल्यू अल्फा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू नहीं थी। Alpha के वेरी गुड। तो सर अब ये 23 हो गया, ये 22 हो गया। अरे बच्चे, जिसका मैसेज आया हुआ है मेरे को तो अब देखा मैंने मैसेज। संजना तो आई हुई है, ठीक है। तो 23/22 कर दूं क्या? 23/22 कितना करोगे? फटाफट बताओ मेरे को। अब इसको 1 नहीं लिख सकते तुम, है ना? ये पहली अप्रोक्सीमेशन करके बैठे हो। 1.04. 1.04 है ना, 1.04। अब यहाँ पर देख लेना, क्योंकि जब ये बहुत आसपास वाले नंबर हैं तो यहाँ पर हल्का सा भी चेंज आ जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जहां पर तुमने अभी इसमें वो बढ़ाया है ना, दोनों को बढ़ाया है ना थोड़ा थोड़ा, तो एक्चुअल Yes, sir. आंसर तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ Yes. पर लगभग ये जो आंसर आएगा 1.03 के अप्रोक्स आएगा। इसको यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा। ये कब करना पड़ेगा बच्चों? जब नंबर्स बहुत ही आपस में कैसे हो, मैं भी दिखा दूंगा क्या फर्क आ जाएगा। अभी मैं क्या ले रहा हूँ, 1.03 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैंने नंबर बढ़ाए थे यहाँ पर, तो आंसर थोड़ा सा ज्यादा आ रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा क्या कर दिया मैंने, कम कर दिया। तो अब 1.03 आ गया मेरा, इज इक्वल टू 1 + 100 अल्फा। तो बताओ अल्फा की वैल्यू। तो 1.03 माइनस ये हो जाएगा, बताओ कितना आएगा, फटाफट बताओ मुझे, बोलो। 0.03 is equal to 100 alpha. 0.03 डिवाइडेड बाय 100. तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3 × 10⁻⁻4 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो इसको Yes, क्या sir. लिख दूंगा? 3 × 10⁻4, ये मेरा आ गया अल्फा। अब आगे बताओ क्या करना है? Second equation में अल्फा की वैल्यू बस पुट. अब अल्फा पुट करो करो फटाफट, और मेरे को आंसर बताओ क्या आना चाहिए। सेम अप्रोक्सीमेशन वहां भी लगा सकते हो। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 22। तो 25, 22, 1 प्लस ये हो जाएगा सर, इसको तो सीधा ही लिख दूं ना, टी से ही मल्टीप्लाई होना है सिर्फ अल्फा। तो 3t लिख दूं सीधा, कोई दिक्कत? भाई अल्फा ये है ना, सीधा यहाँ पुट करना है बच्चों, और तो कोई Yes, दिक्कत ही नहीं है। तो 3t × 10⁻⁻4। किसी को कोई डाउट? अब 25/22 करो। 1.13. क्या आ रहा है? 1.13. 1.13, ऐसा कुछ। Yes, sir. चलो, -1 इज इक्वल टू 3t × 10⁻⁻3। अच्छा, जो बच्चा चाहे इसको थोड़ा से और तरीके से भी कर सकता है। मैं इसका और एडवांस तरीका भी बता देता हूँ, आसान है, एडवांस तो क्या ही है। जो चाहे, देखो अल्फा तो दोनों केस में क्या रहेगा, Same. पहले यहाँ से कर, Same. एक इक्वेशन पूरा कर लो, उसके बाद जिसको ये समझ नहीं आता ना, हम उसको दूसरे तरीके से बताते हैं। 1.13 इज इक्वल टू टी, यहाँ से टी आ जाएगा क्या? अब Yes, sir. तो इसको स्क्वायर कर दो, ये कितना आ जाएगा, 0.13 डिवाइडेड बाय 3 into 10 3 raised to 3 the into power 10 minus 3 3. into 10 raised to power 3 × 10⁻⁻3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3। तो अब 3. इसको कर दो, तुम इसको कर दो, ये 10⁻2 लिख दूं, और यहाँ पर 13 बन जाएगा ये, सॉरी 10⁻2 लिख दूं, हाँ ठीक है। ये ऐसे ही हो जाएगा ना, एक जीरो यहाँ से कम करी तो यहाँ पर बढ़ा दिया, ये नंबर बड़ा कर दिया, तो ये नंबर क्या करना पड़ेगा, छोटा। लिख सकता हूँ ना, जिसको ये समझ नहीं आता वो ऐसा कर लो। मैंने क्या किया, 0.13 को क्या लिख दिया, 13/100 मल्टीप्लाई बाय में 1000, तो था ही सर। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे क्या, बता दो भाई। यस, Yes, sir. Yes, sir. 1.3 But है ना। हाँ बोलो।
130। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो सर। 600 नहीं आएगा आंसर, 600 नहीं आएगा। तुम यहीं से देख लो ना अप्रोक्सीमेशन। ये देखो मैं यहीं से कर देता हूँ। 3 को 13 से काटो तो क्या आ रहा है? 0.4 समथिंग नहीं आ रहा क्या भाई? 13 को 3 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है? 4 समथिंग नहीं आ रहा कुछ? Yes, sir. कौन सा आंसर आना चाहिए? तुम्हें दिख ही रहा है यहाँ। Sir, second. बस सेकंड। सोल्व कर दो, यही आएगा लगभग। देख लो किसी को कोई डाउट हो रहा है तो। और लेकिन इसका एक और आसान तरीका है, वो भी बता देते हैं। सर 10 raised to power -4 इसके बाद 10 raised to power -3 कैसे है सर? कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर? यहाँ सर राइट कॉर्नर। यहाँ यस सर। 3t इंटू में 25/2 -1 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ? 3t इंटू 10 -4 ही आएगा बच्चे, -4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ही कर लेते। अभी हमने उसमें तो बात की ना नंबर्स में। नंबर्स करोगे तो वो एक्सपोनेंशियल है, वो देख लेना। ये राइटिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पर 4 ही आएगा बच्चे। ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसको करके देख लो। 0.13 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁴। इसको काटोगे तो ये 0.4 समथिंग आ रहा है। Yes, sir. यस सर। हाँ? यस सर। Four, हाँ, three. कर लेना, आंसर अब हो जाएगा मेरे हिसाब से तुम्हारा। Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। तो अब बताओ मुझे दूसरा दूसरा तरीका बताते हैं। देखो इसमें क्या है सर, अल्फा दोनों में सेम है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हो तुम? सीधा डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। डिवाइड करने से फायदा क्या होगा सर? डिवाइड करने से फायदा भी होगा और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हट जाएगी। ये कट जाएगा, दिख रहा है? Yes, यस sir. सर। कैलकुलेशन पार्ट बता रहा हूँ बच्चे, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे भी कर सकते हो इसको, है ना। जेई में नहीं करवाता मैं, ये तुम्हें देख रहा हूँ कि जरूरत लगती है तो भी करा रहा हूँ। अब बस कुछ नहीं करना, इसको क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा तो दोनों में है, अगर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अपने आप तुम्हारा चेंज हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू पुट कर देना। नहीं करोगे तो वो कट भी सकता है एलिमिनेशन मेथड से। बट ये वाला मेथड करोगे, ये वाला तुम्हें इजी पड़ेगा, इसमें तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जो भी बताया मैंने। तो ये वाला कर लेना, आराम से हो जाएगा। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। देख लो, अभी भी किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ लो भाई। चलें आगे? Yes, sir. यस सर। यस सर। रेस्ट ले लो, और जिसको कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। 5 मिनट का ले लो पूरा। डाउट है तो पूछ लो, वरना अभी थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो। पानी पूनी पीना है जिसने पिया हो। अरे तुम लोगों ने तो पूरी एनसीईआरटी को वो कर रखा है, कलर, है ना? किसी ने भेजी हुई है ग्रुप में फोटो। यस सर। Yes, sir. तो अभी रिकॉर्डिंग हम ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर जो बच्चा देखेगा उस बेचारे को ये भी सुनना पड़ेगा। क्या कह रहे थे? कार्बन कार्बन रेजिस्टर। अच्छा, आओ कार्बन रेजिस्टर। आते हैं किसी को ये वाले क्वेश्चन सोल्व करने? यस सर। तो बताओ। चलो, या एक एक वो होता था इसमें कोड वर्ड्स। एक ट्रिक। यस सर, एक ट्रिक बताई थी हम। बताओ, मुझे भी बता दो फिर। सर बीबी रॉय ग्रेट भारती, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसे सबकी वाइफ ही चेंज कर देते हैं। कोई बोलता है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ऐसा कुछ था ना। यस सर। Yes, यस sir. सर। यस भारती बोल देता है ये, वही जैसे केमिस्ट्री में करते हो तुम। हमारे हमारे में उसने किया था ये, ऐसा कुछ था ना। सर बेटा मांगे कार स्कूटर राजी। बाप रोए। रोए। हमारे सर कहते थे हमारा बाप अमीर है, तो तुम बोलो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो यही है, सब अपने अपने बना देते हैं। हमने बोला था हरी लीची नहीं खानी, ऐसा कुछ था। सॉस फ्राई, तो सब अपने। बोलते थे हलीना करे रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। हाँ, सब अपने अपने करते थे। चलो बढ़िया है। अभी के लिए हम करते हैं हैज वेरी गुड वाइफ। हाँ, मैं हैज बोलते नहीं ना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। वेरी गुड वाइफ, यही था क्या? यस Yes, sir. कैसे याद रखेंगे सर? ये तो दो, एक तो जी
जी तो एक ही है शायद, दो जी भी दो थे। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट भारतीय, बीबी रॉय ग्रेट भारतीय, वेरी गुड यहाँ पे वाइफ, आएगा जी भी होगा ना। ब्रिटेन। अब ठीक है, तो ये तो ग्रीन होता था, ये ग्रे होता था, ये ब्लैक होता था, ये क्या होता था, ब्राउन, ब्राउन। और ये Brown. blue। याद Blue. उल्टा कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बहुत तेज हो गए हो। हाँ ठीक है आंसर तुम्हारा, तो कर दो यहाँ पे 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसा ही था क्या? Yes. पक्का? पक्का? Yes, मेरे को तो नहीं लग रहा है ऐसा था। करो फिर, आंसर क्या आएगा जिसको भी, अब तो सबको ऐसे पता था। है। B option. बी ऑप्शन कैसे आ रहा है? बी ऑप्शन भाई 4 पे येलो आ रहा है और 7 पे वॉयलेट। 4 पे येलो आ रहा है, ठीक है, तो 7. फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला तो बताओ। B1 B2 into B3 plus ऐसे नहीं, minus. ये इक्वेशन कर लो ना, 10x प्लस वाई इंटू 10⁻z। एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, जो पहला कलर है उसको बोल दिया एक्स, इसको बोल दिया वाई, इसको क्या बोल दिया, जेड। ये तो भाई वो बताता है हमारे को कितना चेंज वगैरह आएगा, है ना। तो सिल्वर के लिए कितना होता है, कितने परसेंट, किसी को 10. याद है? 10%। प्लस और माइनस गोल्ड के 10, लिए, गोल्ड के लिए प्लस 5%. माइनस 5। 5%. 5। तो तुम्हें साफ दिख रहा है ये कितने परसेंट है भाई, एरर, मतलब चेंज हो सकता है। लगभग 5 है। ये देखो, ये 10 नहीं है, 4.7 है ना, 47 का 4.7 हो गया। 47 इंटू 10/100 करके देखो कितना आ रहा है। 4.7। ये 4.7. कितने हैं, 10, तो यानी यहाँ पे गोल्ड का तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो कौन से आ सकते हैं, या तो सिल्वर ही होंगे दोनों, राइट। अब इसमें देख लो 40, यानी 10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से, तो फोर्थ पे कौन है, Yellow. तो Yellow. येलो कौन आ रहा है पहले, इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन बन गया ये। देख लो, किसी को कोई डाउट हो रहा है तो बताओ मेरे को, हो रहा है क्या क्लियर? आसान था ये बट तो। सर ऑरेंज, ऑरेंज कैसे आया? कहाँ पर वोयलेट आ गया? यस सर। ऑरेंज के लिए क्या करोगे, ऑरेंज कौन से नंबर पे है बताओ? 3rd. थर्ड, तो 10 की पावर यहाँ पर 3 आएगा, तभी तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के। के, ओके। ठीक है, 1000। चले आगे, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आ जाओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए हो। आज मैं क्वेश्चन कम ही लाया हूँ वैसे, ये बल्ब्स वाले ही हैं, और एक दो क्वेश्चन और होंगे पोटेंशियोमीटर के। चलो बताओ क्या कह रहा है ये, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन। अरे नहीं है डिफिकल्टी, है डिफिकल्ट, देखते हैं अभी। जब 6 सिमिलर बल्ब्स आर डिस्कनेक्टेड एज शोन, नहीं नहीं, सर्किट वाला डिफरेंट नहीं है, अभी अभी देखते हैं, अभी करते हैं। सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द पावर कंजप्शन, क्या निकालना है तुमने? Power. Power. होगा, आराम से होगा, पावर की कंजप्शन बतानी है, तो ठीक है सर, पावर की कंजप्शन बता देंगे। तो पहले क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे घुमाया हुआ सुनो, व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, ठीक है। दूसरा क्या बोल रखा है, जब सेक्शन ए से कितने ग्लो हो रहे हो, सिर्फ 2. दो, बी से, 1. तो सर कहानी खराब कर गया है ना ये, क्या हमको तो सब एक ग्लो हो जाए तभी हमारी तो हवा टाइट हो जाती है, तो सबको ग्लो करवा रहा है, तो ये कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं वो नहीं पूछ रहा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि कौन ज्यादा ब्राइट ग्लो हो रहा है, कौन कम ब्राइट ग्लो हो रहा है, ऐसा नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जब ऐसा, एक बंद कर दिया एक जला दिया, तो बताओ कितनी रेशियो हो रही है, पावर कितनी आ रही है, जब कुछ भी कर रहा हो, बल्ब को छोड़ के क्या लगा दो, एक रेजिस्टेंस, जहां जहां बल्ब है वहां वहां क्या लगा दो, Resistance. तुम्हें अच्छा लगेगा थोड़ा, दिख रहा है, Yes, sir. Yes, तो लगा sir. दो, बस कुछ नहीं करना सर। अच्छा, तो अब तुम्हें लग रहा है ये पूरा सेक्शन आपस में कैसे है सर, पैरेलल में, पैरेलल। ये भी पैरेलल में, ऐसा ही है ना,
तो पावर कंजप्शन जब भी देखूंगा सर, टोटल सर्किट की देख रहा हूं ना मैं, तो टोटल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई। तो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हो जाएगा यहाँ तक तो। यस सर। Yes, sir. अब सर एक बात बताओ मुझे, एक चीज ये थी कि सर पावर पावर का फॉर्मूला तो बता दो। E is equal to VI. VI। वेरी गुड, और भी I- बता दो। वी को आई आर लिख दूं, Yes, sir. तो ये बन Yes, जाएगा sir. आई स्क्वायर आर। अब इसी फॉर्मूले में आई को वी बाय आर लिख दूं तो V square V over square upon R. वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीन फॉर्मूले आ गए, 1 2 3। कौन सा कब यूज होता है वो भी पता चल जाएगा पहले, लेकिन अभी यहाँ पर आ जाओ सर। वी स्क्वायर बाय आर, तो पावर का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर है, चलो है। तो इससे क्या हो रहा है सर, कोई बात नहीं सर। टोटल सर्किट में अभी पहला केस देखो, पहला केस क्या बोल रहा है कि सारे के सारे क्या कर रहे हैं बच्चों, ग्लो। और सारे के सारे कैसे हैं सर, पैरेलल। ये देखो ये क्या है, सिमिलर। सिमिलर। सबका रेजिस्टेंस सेम है। सेम। तो अब सेक्शन ए, ये तो सिर्फ इन्होंने सेक्शन में बांटने के लिए लिखा हुआ सर। ये तीनों पैरेलल है ना, Yes, sir. तो तीनों को पैरेलल कर दो, क्या बन जाएगा। R by 3. याद रखना हमेशा तीन हिस्सों में बट जाएगा बस। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर, R by R by 3. बस साथ में कौन सी बैटरी लगी हुई है, टी। E. तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में। Yes, sir. हाँ, अब तुम मेरे को एक बात बताओ, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैसे हैं, 2R by 3. Series में। यानी 2R/3। वेरी गुड, R/3 प्लस R/3, तो ये हो जाएगा 2R/3। फिर अब इसको कैसे लिख दूं, 2R/3 डिवाइडेड बाय क्या है, E। E मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो, और 2R/3 टोटल रेजिस्टेंस। यहां से पावर नहीं आ सकती क्या, B की जगह क्या पुट करूं, E. E का, R की जगह क्या पुट कर दूं, 2R/3। तो ये 3 डिवाइड था ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगी पावर फर्स्ट केस में, आ जाएगी क्या। Yes, sir. किसी को कोई डाउट। No, sir. चल अब सेकंड केस का तुम बनाने की कोशिश कर सकते हो। सेकंड केस में कह रहा है पहले दो मतलब सेक्शन ए में से 2 और सेक्शन बी में से 1। तो कैसा सर्किट बनना चाहिए तुम बताओ मेरे, और जिसको पहले इसमें डाउट है वो मेरे से पूछे। इसमें तो कुछ डाउट होना नहीं चाहिए, वैसे आसानी है ना, हमने तो सिर्फ क्या किया, रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है ना, Yes, राइट। sir. किसी को फिर भी डाउट है तो पूछ लो मेरे से, हो जाएगा ये। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो चलो फिर, अब अगले केस में कैसा सर्किट बनना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बताओ। थोड़ा सा हिंट लो, कुछ गलत ही बोल दो। इसमें बोल दो सर इसमें मियोसिस होगी, तब भी मैं मान जाऊंगा। कुछ तो बोलो, बोलो, तुम बोल के तो दिखाओ मियोसिस होगी। अरे बोलो, आवाज आ रही है ना मेरी, Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो बताओ। तो section क्या A करना में चाहिए दो तुम्हारे हिसाब से, parallel में। पैरेलल में लगा दो क्या, तो सेक्शन ए में जो रेजिस्टेंस है पैरेलल, और उसके साथ बी वाला कितने सारे लगा दूं, No, So, sir. sir, No, सब तो पता है, बस बोल नहीं हो। बस क्या कर दूं सर, सेक्शन ए में सिर्फ 2 रेजिस्टेंस लगा दूं, कैसे, पैरेलल। parallel में। और सेक्शन उसमें A make series. Series में। एक ही लगेगा. सीरीज में, ऐसा ही कह रहे थे क्या, yes, Yes, sir. Sir. तो इसको सीधा उसमें लगा दे क्या, बैटरी के साथ। तो इन सबका Yes. रेजिस्टेंस क्या था, Yes, आर sir. आर आर। R, क्यों किया R. ऐसा, क्योंकि सेक्शन ए में सिर्फ कितने बल्ब जल रहे थे, 2, सेक्शन ए में दो. सिर्फ एक 1। जैसा. तो सर आर और आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 by भाई R. 2 by R. R by 2. R by 2. R/2, और ये भी सर आर कितना हो गया, 3R/2। R by 2. 3R/2। ई तो उतना ही है, तो सर फॉर्मूला पावर का क्या होता था, वी स्क्वायर बाय आर। वी की जगह क्या पुट कर दूं, E. आर की जगह 3R/2। 2 डिवाइड में था तो ऊपर चला जाएगा क्या,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गया 2e² / 3r। तो 2e²/3r, 2e²/3r। तो बताओ मेरे को क्या ऑप्शन, मतलब क्या अब इनकी रेशो नहीं कर सकते? ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, कर सकते हैं क्या इनकी रेशो? Yes, sir. तो करो एक बार, करो, क्या आंसर आ रहा है? Second option. कौन सा ऑप्शन? Second. वेरी गुड, आ रहा है ना? P1 को P2 से डिवाइड कर दो भाई, Yes, sir. 3e²/2r, और यहाँ पर 2e²/3r, r से r गया, e² से e² मर गया, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 रेशो। Four. देख लो, किसी को कोई डाउट? भाई क्या था कुछ इस क्वेश्चन में? बस तुम्हें क्या धमका रखा था? तुम्हें बल्ब लगा दिए थे, जिस ड्राइंग से तुम डर रहे थे। बल्ब की जगह हमने क्या लगा दिया? सिर्फ Resistance. बल्ब हटा के रेजिस्टेंस लगा दो, क्वेश्चन खत्म है। जितने बल्ब बोले उतने लगा दो, बस। इसने 2 बोले थे तो मैंने अगले क्वेश्चन में 2 लगा दिए, बी सेक्शन में 1 बोला था तो अगले क्वेश्चन में 1 लगा दिया। कोई दिक्कत आई क्या? No, sir. No, sir. तो हल्का सा भी कोई डाउट नहीं रह गया ना इसमें? हो जाएगा। No, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. मनीषा समझ में आ रहा है तुम्हें भी? मनीषा है यहाँ पर? हाँ, सर फर्स्ट पार्ट रिपीट कर दो। कौन सा? ये वाला? ये वाला जब सारे बल्ब जल रहे हैं, मतलब जब सारे बल्ब जल रहे हैं, तो देखो ये वाले 3 आपस में कैसे हो गए? पैरेलल, तो r/3 लिख दिया। ये 3 भी आपस में पैरेलल, तो इसका भी r/3 लिख दिया। ये दोनों आपस में सीरीज, तो क्या हो गया? 2r/3। बस इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, P = v²/r पे इसमें। तो v² की जगह तो e ही था, तो e² ही लिखा। r की जगह अब क्या आ जाएगा? 2r/3। तो r की जगह मैंने लिख दिया 2r/3। समझ में आ जाएगा? यस सर। चलो एक बार ना, जो भी मैं कराता हूँ ना, जो भी क्वेश्चन होता है उसको रिवाइज कर लिया करो घर जाके। अच्छा, ये क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे होते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि दिमाग खराब करने वाले हैं, ऐसा है नहीं वैसे। चलो इसको करके देखते हैं। ये क्या कह रहा है सर? 2 बल्ब को ज्वाइन किया है, किसमें? सीरीज में। इसकी मैं ट्रिक की बता देता हूँ तुम्हें, याद रखना उस बात। 2 बल्ब को कैसे ज्वाइन किया है सर? सीरीज में। और यही क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें अभी, क्योंकि एनसीआर प्रीवियस ईयर्स में ना यही आया हुआ, तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट मिलेगी। 2 बल्ब कैसे दिखाओगे? एक तो है सर ये वाला बल्ब, और एक ये है सर बड़े वाला बल्ब। दिखा देता हूँ। ये 25 वोल्ट का है, ये कितने वोल्ट का है? 100 वोल्ट। 100 volt. कोई दिक्कत? विच बल्ब ग्लो ब्राइटर? बता सकता है क्या कोई? मेन से लगा दिए वो 220 वोल्ट लगा दो, या कैसे भी वोल्टेज कुछ भी लिख दो। अभी वी नहीं लिखते, इसको ई लिखते हैं। बताओ। इसके लिए ना तुम्हें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, यही पावर का फॉर्मूला होता है ना, ये v²r। तो देखो कभी भी पावर जरूरी नहीं है कि हर बार बल्ब अपना मैक्सिमम ही ग्लो करे। वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी वोल्टेज पे। वोल्टेज पे। वोल्टेज पे मतलब वोल्टेज अगर ज्यादा होगी तो पावर चेंज हो जाएगी, वोल्टेज कम होगी तो वोल्टेज पर भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो और रेजिस्टेंस पे भी चेंज कर देगा। तो वोल्टेज तो लेकिन वेरिएबल है, लेकिन रेजिस्टेंस तो एक कैसी क्वांटिटी है? लगभग कांस्टेंट मानते हैं ना उसको। तो जो भी क्वेश्चन करो यहाँ पर रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करना। कैसे? अभी देखो, ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन तो हमेशा यूज करना है। ये वाली क्यों करनी है सर? अभी बताते हैं। क्योंकि हम जो जितने भी हम बल्ब वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी क्या? यस सर। Yes, sir. बल्ब वगैरह हम यूज करते हैं, हम सारी वोल्टेज से ही देखते हैं ना कि हमारी बाहर से कितनी वोल्टेज आ रही है, तभी हम देखते हैं कि हमारा बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है या कम ग्लो कर रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो लेकिन अब वोल्टेज तो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती कम भी हो सकती है ना। अगर 25 वोल्ट वाले को कहते तो जरूरी नहीं है वो 25 जलेगा। ये तो कुछ स्टैंडर्ड रीडिंग होती है कि 25 वोल्ट ये तब जलेगा जब इतनी इसको वोल्टेज मिलेगी। जैसे हम बोल देते हैं 220 वोल्ट मिलेगी इसको, तो कितनी वोल्ट चलेगा ये? 25। ठीक है, तो ऐसा था। अभी के लिए क्या होता है सर? अब ध्यान से देखना, v²/r सर। ठीक है, तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर?
Resistance. रेजिस्टेंस निकाल दिया करो इस फॉर्मूले से। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ रहा है? वी स्क्वेयर बाय टी। आ जाएगा क्या यहाँ से? Yes, sir. यहाँ से तुमने बस तुमको एक चीज देखनी है सर। सर यानी जिसका पावर कम, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मान के चलो पावर के केस में, याद रखना जब भी ब्राइटर वाले क्वेश्चन आए तो यहाँ से तुमने रेजिस्टेंस, तो जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम। कम। तो इसमें पावर किसकी ज्यादा है? 100 वाट 100 वाले की तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? कम होगा। कम होगा सर। बस तुमने पहले ही क्वेश्चन को पढ़ते ही यही बात लिख देनी है, अब बिना सोचे ही लिख देना चाहिए। ये तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। ज्यादा। अब इसको छोड़ दो, ये तो था सिर्फ ये बताने के लिए। देखो मैं 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म करूंगा। पहला स्टेप तो हो गया जो तुमने यूज करना ही करना है, ये फॉर्मूला करोगे, ठीक है? तो देख भी सकते हो सर, ना भी करो अब तुम्हें इतना याद हो गया सर, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब तुम देख लो कि सीरीज में है या पैरेलल में है। अब हमारे पास Parallel। फॉर्मूला है सर, पावर के 2 फॉर्मूले पड़े हुए हैं सर। एक तो पड़ा है वी स्क्वेयर बाय आर और एक पड़ा हुआ है आई स्क्वेयर आर। मैंने बार बार बताया हुआ है, ड्रॉपर्स में भी बताया था कि ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं और ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं। बताएगा कोई मुझे? सोचो सर, ये फॉर्मूला कब यूज करूंगा और ये कब यूज करूंगा? सो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर सीरीज में करते हैं क्योंकि हाँ, करंट वी सेम होता स्क्वेयर है। वाला तब यूज करूंगा जब, देखो ध्यान से, वी स्क्वेयर वाला करूंगा पैरेलल में। किसमें यूज करूंगा? पैरेलल में। क्यों क्यों ऐसा क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होता है बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि आंसर दोनों से आएगा पर तुम्हें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें करनी पड़ेगी। फॉर्मूला कोई दोनों अलग थोड़ी है तो सेम ही। आई स्क्वेयर आर कब यूज करूंगा? जब सीरीज सीरीज में सीरीज में क्या सेम होता है सर? करंट। करंट। बस ये याद रखो। तो हमको सबसे पहला स्टेप था सर, स्टेप 1 पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ये लगा देना है, ठीक है? अब देख लिया सीरीज में है तो फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूँ? फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। आई स्क्वायर। ले आओ इसको नीचे ले आओ। हाँ भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आई स्क्वेयर आर, अब जो ग्लो ग्लो ज्यादा करेगा मतलब उसकी पावर क्या होनी चाहिए? ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा रेजिस्टेंस कम, ये सब कब हो रहा है? स्टैंडर्ड कंडीशन में। क्या हो रहा है सर? स्टैंडर्ड कंडीशन में जब तुम मैक्सिमम वोल्टेज, ये जो वोल्टेज दे रखी हो ये वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज नहीं है अभी। अभी तो मान लो चाहे जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है ये तो तुम पहले लिख लोगे, रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस ज्यादा, इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं है ना? बताओ मुझे। है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू, स्टैंडर्ड में इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है। अभी जो मैंने लिखा है रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस ज्यादा, इसको इस बात से मतलब नहीं है कि ये किस में अटैच है, सीरीज या पैरेलल। सीरीज में या पैरेलल पैरेलल में। में। इसको इससे अभी कोई मतलब नहीं है, ये स्टैंडर्ड चीज है। ये अभी मेरे को ये पता लगा सर, पावर ज्यादा रेजिस्टेंस कम, पावर कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ये कुछ पता नहीं। अब लेकिन मैंने इनको किस में कनेक्ट कर दिया? सीरीज। सीरीज वाला फॉर्मूला उठाया तो कहा जो ब्राइटर ग्लो करता है तो इसका मतलब उसकी पावर क्या होनी चाहिए? ज्यादा। इनकी मैक्सिमम पावर थी, लेकिन अब चेक करूंगा ना किसकी ज्यादा होगी पावर। तो तुम खुद बताओ, पावर और आर सीरीज में कैसा रिलेशन हो रहा है? डायरेक्टली। यानी सीरीज में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर भी ज्यादा होगी। बता दो किसकी पावर ज्यादा होगी? 25 वाले की। 25 आ जाएगा ऑप्शन ए। ए। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, यही क्वेश्चन मैं ऐसे बोल दूं, ट्वेंटी 100। अच्छा, स्टैंडर्ड वैल्यू को कोई फर्क पड़ता है क्या कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है? नो सर। तो यहाँ पर अभी भी रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? 25 वाले। 25 क्यों सर? वाले। क्योंकि पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, तो इसका सर रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका कम। कम। चलो ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड स्टेप। अब ये कैसे अटैच्ड है बच्चों? पैरेलल में। फॉर्मूला वी बी स्क्वायर स्क्वायर बाय आर। पावर और आर के बीच में कैसा रिलेशन है?
इनवर्स तो जिस Inverse. रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज्यादा ज़्यादा. मिलेगा 100. 100 वाला वाला। अब आंसर हो जाएगा 100। सीरीज में आंसर क्या हो जाएगा 25। 100 सीरीज में 25 और पैरेलल में 100 कोई दिक्कत किसी को? No, नो sir. सर सबसे पहला स्टेप क्या था? स्टैंडर्ड। Standard. ये 25 वोल्ट जो है ना ये स्टैंडर्ड है कि मतलब इतना ये ग्लो कर सकता है, 25 वोल्ट से ज्यादा ग्लो नहीं करेगा नॉर्मल केस। मतलब अगर जिस वोल्टेज की रीडिंग दे रखी है इसके रिस्पेक्ट में 25 ही करेगा। अच्छा, अब लेकिन जब सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तब कौन ज्यादा ग्लो कर पाएगा इन दोनों में से? समझ में आ रहा है? तब निकालना है, तब हमने फॉर्मूला यूज करना है। पहले क्या लिखोगे हमेशा? कैसी वैल्यू? स्टैंडर्ड Standard. स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या देखोगे? सीरीज में या पैरेलल में? Parallel. बस सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या यूज कर दोगे? I आई square. स्क्वायर आर और पैरेलल तो V बी square. स्क्वायर बाय आर। हो जाएगा क्या? यस Yes, सर sir. बल्ब वाले क्वेश्चन बन जाएंगे क्या? नॉर्मल बल्ब वाले क्वेश्चन आए तो क्या करना है? बल्ब को हटा के Resistance लगा. रेजिस्टेंस लगा देना। Resistance लगाना. और अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा तो दो स्टेप हैं, Standard स्टैंडर्ड bulb. प्लस सीरीज स्टैंडर्ड एंड फिर Series. पैरेलल। Parallel. चलें आगे। Yes, sir. यस सर लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। अच्छा, पोटेंशियोमीटर क्या होता है? कोई मेरे को बताएगा? देखो पोटेंशियोमीटर की हमने शायद 3 एप्लीकेशन पढ़ी होंगी तुमने, राइट? एक Yes, sir. इंटरनल रेजिस्टेंस, कंपेयर द Yes, sir. फाइंडिंग द वोल्टेज, यही 3 है। फाइंडिंग द ईएमएफ, कंपेयरिंग द ईएमएफ एंड फाइंडिंग द रेजिस्टेंस। Internal resistance. चलो, तो इनके ऊपर क्वेश्चन है, बस ध्यान से, कुछ नहीं, हल्का फुल्का ही देखेंगे, अभी हो जाएगा तुम्हारा। हाँ वेरी गुड। डिटरमाइन द वोल्टेज। और पोटेंशियोमीटर इज अच्छा क्या होता है पोटेंशियोमीटर, मुझे बता दोगे? ये तो तुम्हें बता दिया, इसमें करते क्या हो तुम एक्चुअल में? पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो EMF पोटेंशियल डिफरेंस को करते हैं. कंपेयर करते हैं। वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, बस यही करेंगे सर, विद द हेल्प ऑफ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। हाँ ठीक है, ये भी है। चलो, ए बी इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अब ये क्या होता है देखो ध्यान से, एक सेकंड, कोई कुछ लिख रहा है, जोकी को इंक्लूड करके तो बोल सकते हो। हाँ चलो, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या सीन है देखते हैं। पहले हम इसको, अगर मेरे को सिंपल डायग्राम में लेके आया हूं तो उसका देखते हैं। चलो ये सिंपल ही है वैसे। देखो यहाँ पर एक वोल्टेज है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, चाहे ये नीचे वाला रेजिस्टेंस छोड़ भी दो, ये वोल्टेज लगाई हुई है, ये ईएमएफ मेरे को चाहे गिवन हो चाहे ना गिवन हो, वो मेरी कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए समझो ऐसा कोई इशू है, मतलब यहाँ पर अभी के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर ई लिखा हुआ दिख रहा है, यस सर ई लिखा हुआ है, ये सर्किट ही नहीं दे रहा मेरे को, मान लो ये सब छोड़ दो, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है ये पोटेंशियोमीटर है नॉर्मल, इसमें मैं क्या फाइंड करता हूँ? ई फाइंड करता हूँ। भाई मेरे को चेक क्या करना होता है? अभी तुमने बोला है पोटेंशियल, अरे ठीक है आंसर देख लिया, निकाल दिया क्या तुमने? अभी देखते हैं तो क्या है इसमें फाइंड आउट करना है हमको ई। ई मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है भाई, तो इसीलिए तो इसका नाम क्या है? पोटेंशियोमीटर। स्पीडोमीटर, कैलकुलेट द स्पीड, ऐसा करते हैं ना, स्पीडोमीटर Yes, sir. कैलकुलेट, तो पोटेंशियोमीटर क्या कैलकुलेट करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब ई है यहाँ पर देखो, ये जी है, जी को क्या बोलते हैं सर? गैल्वेनोमीटर। Galvanometer. के साथ क्या लगी होती है सर? Jockeys. जॉकी। तो ये जॉकी पूरी वायर पे घूमती है लगभग, इसकी हर बार तो नहीं, ज्यादातर इसकी जो होती है वो 100 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, 8 मीटर की भी हो सकती है, 7 मीटर की भी हो सकती है। तो ये वायर है अभी जो 100 सेंटीमीटर में गिवन, ठीक है। तो ये जॉकी इस वायर पे मूव कर रही है, तो मूव करने से क्या हुआ सर? बताओ बताओ फटाफट, हम फटाफट क्लोज करेंगे, गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन 10 देगा। मिनट हो। हाँ बोलो बोलो, क्या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी? बिल्कुल होगी सर, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 पॉइंट को बोल देते हो, null point. Point. यही पॉइंट हेल्प करता है हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में। कैसे सर? कैसे कैसे कैसे?
सर जब यहाँ से करंट जा रहा होगा और गैल्वेनो मतलब यहाँ पर जोकी ने मान लो नल पॉइंट शो कर दिया, यानी गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जा रहा। नहीं जा रहा। नीचे वाला सर्किट मैंने हटा दिया, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा, तो मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा था वो अब निकल ही नहीं रहा, यहाँ पे करंट ही नहीं जा रहा है इस सर्किट में कोई, समझ रहे हो? तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा, मान लो यहाँ V पोटेंशियल है, तो यहाँ पर भी कितना होगा सर? V V होगा। यहाँ पर V ले रखा है ना हमने, तो कोई बात नहीं, इसको बोल देते हैं V। क्या बोल दूं, बोलो तुम बोलो। V प्राइम बोल देते हैं। तो मान लो ये V प्राइम है, तो ये भी कितना हो जाएगा? V प्राइम। समझ में आ रही है क्यों? सर ये देखो मैं बताता हूँ, yes ये रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर अटैच है, ये वो पॉइंट है, यहाँ पर वायर है, तो भाई करंट इस पॉइंट पर नल पॉइंट आ गया, यानी अब गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं हो रहा है। पास ही नहीं हो रहा। तो जब पास नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता, इसका मतलब करंट जाता कहाँ से कहाँ है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। low यानी अगर करंट ही नहीं फ्लो हो रहा, मतलब पोटेंशियल दोनों जगह क्या है? सेम। same यानी जो पोटेंशियल यहाँ पर, जिसको मैंने अभी V प्राइम बोला है, तो यहाँ पर भी V प्राइम हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है? तो आज मतलब इस पूरे हिस्से में जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस पूरे हिस्से में होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये लाइन तो दोनों आपस में इकट्ठी कनेक्ट है, तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ था पहले, तो मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? yes sir यस सर। जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको मैं एक चीज बता देता हूँ, ये चीज हम सर्किट में करेंगे वैसे, बट तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर दो वायर को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया दो पॉइंट को, तो जिस पोटेंशियल पे ये वाला पॉइंट है उसी पोटेंशियल पे ये वाला पॉइंट हो जाता है। समझ में आता है कि अगर ए को मैंने सीधा डायरेक्ट इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा? यही होगा। ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पर है। और जो पोटेंशियल अब तुम्हें पता है यहाँ पर, तो पोटेंशियल वैसे भी क्या हो गए? सेम हो गए ना, क्योंकि यहाँ पर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो मतलब पोटेंशियल क्या है दोनों जगह? सेम है। तो मतलब अगर मेरे को ये वाला पोटेंशियल, यानी कुछ भी नहीं, ये वाला पोटेंशियल क्या है? और कुछ भी तो नहीं है, क्या है ये? ई। ये जो बैटरी का पोटेंशियल है इस पूरी ब्रांच में, तो वही पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस। yes तो यही पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है? ये ऊपर वाला दिख रहा yes sir है ना? अभी देखेंगे क्या ऐसा होता है या नहीं, ठीक है? लेकिन हमने ये नहीं निकालना, ये पूरा चाहे ना निकालो, इसको चाहे छोड़ भी दो, हमने क्या निकालना है बच्चे? V डैश। इसी को बोलते हैं ना, हमने V निकालना है, हमने E की वैल्यू निकालनी है। E कैसा होता है अभी चेक करते हैं कैसे। इतना समझ में आता है कि जो नीचे वाली ब्रांच में पोटेंशियल है वही ऊपर वाली ब्रांच में पोटेंशियल, ऊपर वाली ब्रांच नहीं बोलूंगा, ब्रांच भी नहीं बोलता, मान लो इन जगह पोटेंशियल अलग भी है। हम रोज के सिनेरियो कंसीडर कर लेते हैं, बुरे से बुरा। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर है, इतना समझ में आ रहा है सबको? क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। नहीं हो रहा है यहाँ पर, चलो मैं मान भी लेता हूँ कि ऊपर एक सर्किट और कनेक्ट है जिसकी वजह से चेंज हो रहा है सब कुछ। यहाँ पर एक बैटरी एक्चुअल में कनेक्ट है ना, ये वाली, चलो ठीक है। तो सर यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, यहाँ पर पोटेंशियल सेम है। अब V डैश का फॉर्मूला अगर मैं चाहूँ, अगर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन समझ लो अच्छी बात है सर, ये और ये सेम बात है। चलो अब इससे क्या पता लगता है सर? अगर ये पूरी वायर होता, देखो ये 10 का 10 पूरे का पूरा ड्रॉप इस वायर के क्रॉस होता ना, अगर ये पूरी वायर होती तो मान लो ये पूरा 10 वोल्ट इस वायर के क्रॉस ड्रॉप होगा, पूरी वायर जिसकी लेंथ क्या है, अगर मान लो L है, तो उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कितना ड्रॉप हो सकता है? 10 volt 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। राइट? अब उसकी जगह मैं लेकिन क्या पूरे 10 पर आ गई है मेरी जोकी? मेरी जोकी तो कहाँ है? सिर्फ 40 सेंटीमीटर पे ना, yes यस sir सर। तो बोल दिया X पर, और इसको सिर्फ बोला 10 वोल्ट की जगह मान लो सिर्फ एक V वोल्ट। तो अगर L लेंथ होती तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप होता? V। अगर यूनिट लेंथ होती तो V बाय L लेकिन अब कितनी लेंथ चलाऊं मैं? सिर्फ 40 ये देखो 40 40 की जगह क्या बोल दिया मैंने? X। V। X बोल दिया ना, X लेंथ चलाऊं, तो यस। X लेंथ चलने पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है? V बाय L। by L इनटू X। हाँ, तो ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है, कौन सा? V डैश। V डैश कब हुआ है पोटेंशियल ड्रॉप? जब ये जो कि कितना डिस्टेंस चली है? 40 X। तो इसको बोल दिया V डैश। V डैश की वैल्यू क्या आ गई? V इंटू एक्स बाय L।
L. ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। समझ में आ रहा है? ये वही वी डैश है जो ई है, यही ई को मैं वी डैश लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो वही मान लिया मैंने कुछ भी। ठीक है, तो वी डैश निकाल सकते हो क्या तुम अब यहाँ से? यस सर। किसी को कोई डाउट? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? ये अगर जिसको दिमाग में नहीं रहता ना, तो वो फॉर्मूला भी दिमाग में रख सकता है। मैं तो सिर्फ इसलिए कहता कि जो समझ जाए तो ठीक है, वरना तुम ये भी रख सकते हो दिमाग में। अब सीधा लिख सकते हो तुम ये बात। एक सेकेंड, क्या लिख दोगे सर? v डैश इज इक्वल टू v बाय एल इंटू एक्स। अच्छा, v बाय एल को एक और टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। जब भी कोई चीज लेंथ के साथ, डिस्टेंस के साथ वेरी हो रही, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। अगर पोटेंशियल हो रहा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल दिया। ठीक है, फोर्स हो रही है तो फोर्स ग्रेडियंट बोल दिया। अब यहाँ पे इसको इसीलिए कई बार इसको पूरे को, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है ना, ये V यानी ये 10 वोल्ट और ये L यानी पूरी 100 सेंटीमीटर, ये दोनों कांस्टेंट चीज है, तो इसको कई बार K से लिख देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिख रहा है? यस। ऐसे भी ये K स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो अब कुछ नहीं करना तुमने, अगर ये क्वेश्चन यही में, अभी क्वेश्चन में तो पूछा हुआ है अननोन रेजिस्टेंस, वैसे कोई बात नहीं, हम रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, ये क्या है? ईएमएफ को कंपेयर करना, ये भी वैसा ही है। इसको अब करते हैं, पहले मैं देख लूं एक क्वेश्चन अगर हमें दिख जाए तो। देखो आ गया क्वेश्चन, आ गया, ये दिख रहा है यहाँ पर। ये वाली जो बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पर, है ना, इसका पोटेंशियल निकालने में अभी पढ़ के आए हैं ना कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला बताना मुझे। Vx by L. V dash डैश इज इक्वल टू वी एक्स बाय L. by तो वी L. डैश तो निकालना है, ये वी कितना है? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। ये 3 वोल्ट बच्चे तब होता, चलो ध्यान से सुनना, अब ये वी की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने उसको वी लिखा था। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, ये किसके क्रॉस होना चाहिए बच्चे? वायर के क्रॉस। किसके क्रॉस होना चाहिए? वायर। याद है ना हमने किया था, पूरे 100 सेंटीमीटर में कितना है? V। ऐसे किया था ना, L में कितना है? V। 1 में है V बाय L, फिर X में किया था, ऐसे किया था ना। यानी जब भी मैंने बोला है L के अंदर कितना है V, इसका मतलब ये V किसके अंदर ड्रॉप है बच्चे? पूरी वायर के अंदर। वायर के क्रॉस। पहले वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं नहीं था। था, लेकिन यहाँ तो जितना ड्रॉप यहाँ हुआ वो सारा का सारा यहाँ हो सकता था। बट इस केस में देखो यहाँ पर क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टेंस आ गया, तो इसका मतलब कुछ कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस भी होगा और कुछ किसके अक्रॉस होगा? वायर के अक्रॉस। लेकिन मेरे को तो कौन से वाला लेना है? सिर्फ वायर वाला। तो यहाँ पर VW भी लिख दो, वायर वाला लेना। तो ये कैसे पता लगेगा? ये तो निकाल सकते हैं सर। ये ऊपर वाला कुछ नहीं, वायर की रेजिस्टेंस गिवन है, कितनी गिवन है देख लो। 290 ओम। 10 ohm। तो अब इसका मतलब दो रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ये बैटरी लगी हुई है 3 वोल्ट की, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 290 का, और यहाँ पर वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। 10 ohm का। कितना हो गया? 300। 300 ohm। और वोल्टेज कितनी है? 3। तो V इज इक्वल टू आई आर लगा दो। आई की वैल्यू कितनी आ गई फटाफट बताओ? 1/100। 3/300 यानी 1/100। आई इज इक्वल टू V बाय आर लगाया मैंने, तो 1/100 करंट आ रहा है, करंट आ रहा है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस पूरी के अक्रॉस? भाई I इंटू आर V लगा is दो। equal to I into 10. हाँ, I की वैल्यू है 1/100, R की वैल्यू कितनी है? 10। तो कितना आ रहा है? 1/। 1/10. दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो 1/10 इसके अक्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? अब हमारे पास फॉर्मूला है ही, V डैश इज इक्वल टू V ऑफ वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय L। V ऑफ वायर क्या है? V ऑफ वायर क्या निकाला है अभी अभी बताओ मुझे। वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है? 1/10। एक्स की वैल्यू कितनी है? 240। 240 centimeters. 240 पे आकर नल पॉइंट आया ना। और टोटल लेंथ कितनी है?
400. 400 तो कितना आ रहा है देख लो, 24/4 इंटू में 100, 4 6 24, 6/100 कितना आ गया? हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? Yes, sir. स्पीड भी कर देंगे। यहाँ तक हो जाएगा? कोई डाउट तो बताओ मुझे। हो जाएगा क्लियर? यस बस अब सर। 5-7 मिनट में लेक्चर एंड कर रहे हैं बच्चे। अब फॉर्मूला मेन हमने पढ़ लिया, अब जो फॉर्मूला रह गया बस वही करना है, उसके बाद छुट्टी। मतलब कोई अप्लाई करना है। ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर क्या लेना है मेरे को हमेशा? वायर का पोटेंशियल। किसका? वायर का वायर पोटेंशियल। का ये भूल गए तो पोटेंशियल गलती हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर वायर का पोटेंशियल याद नहीं रखोगे तो यहाँ पे वी की जगह क्या पुट कराओगे? 3 वोल्ट 3 वोल्ट हाँ 3 वोल्ट कब होती? जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं होता। नहीं नहीं, होती। तो सारा का सारा वायर के क्रॉस जाता, तब यहाँ पर 3 लिख देते, लेकिन अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। फॉर्मूला वही यूज होगा हमेशा, इसके अंदर भी फॉर्मूला यही यूज होगा। अब ये मीटर ब्रिज का एग्जांपल है वैसे तो, ठीक है, इसको हम एज एन होमवर्क दे दे तो चलेगा क्या? करो क्या आओगे? Yes, राइट। sir. यस जिसका सर। नहीं हुआ वो मेरे को बता देना। ये क्वेश्चन आ जाओ एक बार। ये क्वेश्चन कैसे करोगे? अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालोगे? ये कैपिटल आर। ये क्वेश्चन वैसे मैं इस क्वेश्चन को मैं रिपीट भी करूंगा कब? जब हम आज की नेक्स्ट क्लास करेंगे ना उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है। पर तुम में से कईयों ने ये पढ़ा भी होगा। हाँ बोलो बच्चे, कुछ कह रहे हैं कोई? आंसर एक सेकंड रुको, देखते हैं। एक सेकंड देख। ये देखना पड़ेगा अभी आंसर, थोड़ी देर में बताओ। हाँ इसका 4 ही है बच्चे। एक सेकंड, स्क्रीनशॉट नहीं लिया? किसका नहीं लिया बताओ? जो होमवर्क दिया आपने। होमवर्क वाले ये रहा। बाकी अब ये पीडीएफ तुम्हें ऐसी मिलेगी, इसके ऊपर इंक वाला सारा काम मिलेगा तुम्हें। कल वाले में ना वो डिस्कार्ड हो गया था, पता नहीं किस वजह से। तो चलो, इसके अंदर क्या है, तुम्हें एक फॉर्मूला मैं अगर हल्का से बताऊं वो लिख लो। हाँ बच्चे, बी ही है इसका ऑप्शन, बी ही है, बी। मैं चेक कर लिया, बहुत बार चेक कर लिया, फिर भी एक बार देख लूंगा मैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला दिमाग में रख लो, E इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। दिख रहा है क्या ये फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। फॉर्मूला है कुछ भी नहीं सर, ये जो वी डैश निकाला है ना, ये उसी का फॉर्मूला है, लेकिन कब? जब इसके साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट हो। ये वाला दिख रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। वी डैश की जगह ये पुट कर देना, बाकी तो सही। राइट साइड पे तो सेम टू सेम, वी बाई एल इंटू में एक्स, सब सही। ये तब लगाना है फॉर्मूला जब क्या दे रखा हो सर, नीचे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और उसी की वैल्यू पूछी हो, या इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी हो, तब ये फॉर्मूला। डराइव भी कर सकते हो बच्चे इसको, ड्राइव ऐसे होगा ये, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, ये आई स्मॉल आर होता है। इंटरनल। यहाँ से आई की वैल्यू निकाल दो, आई की वैल्यू निकाल दो, V बाय आर, आर प्लस में आर, इस वाले फॉर्मूले। मतलब पैरेलल में जब रेजिस्टेंस लगते हैं तो करंट ऐसे निकालते हैं, सॉरी सीरीज में जब लगते हैं तो करंट ऐसे निकालते हैं। तो इस करंट को यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ से V निकालो, वही V आ जाएगा। ड्राइव करने की जरूरत लेकिन नहीं है। अगर थ्योरी करते तो ड्राइव करते, लेकिन अभी ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। तो अब याद रखना, ऊपर कैपिटल आर आएगा, ये याद रख लोगे क्या? रख लेंगे ये याद? हाँ, वैल्यू पुट कर दो। ई की जगह क्या पुट करोगे? ई मतलब ये नीचे वाला कितना है बताओ मुझे? 5 5। 5 वोल्ट। कैपिटल आर तो तुमने निकालना ही है, कैपिटल आर यहाँ पर भी है। स्मॉल आर की जगह क्या पुट करूं? 1 ohm. 1 1। ओम। वी की जगह क्या पुट करूं? सोच के बताओ। वी बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है क्या ऊपर कहीं? अब नो सर। तो वायर के क्रॉस में कितना होगा? 10 volt. 10 वोल्ट। और एल कितना है टोटल? 100। 100। और एक्स कितनी है बच्चे? 40. 40। 40। कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे क्या आप?
Yes, sir. Yes. किसी को कोई डाउट होगा तो बता दे मुझे अभी, जो इसमें मेथड यहाँ पे आ रहेगा कर लोगे? Yes, sir. किसी को कोई डाउट आ रहा है? वरना फिर मैं पूछूंगा, अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो। सर ये R क्यों लिखा R आपने? into R, 5 into R upon R plus R. प्लस वेरी गुड, ठीक है कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा क्या? सर बी ऑप्शन। देख लेंगे, आंसर भी मेरे को पता नहीं इसका क्या आ रहा है। तुम्हारा क्या आ रहा है? 4। 4। चेक करते हैं भाई, मैंने वैसे देखा था इसका उस टाइम तो 4 ही था। अभी मैंने किसी बच्चे ने मेरे से और भी पूछा था, वो पिछले वाले क्वेश्चन का पूछा। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आ रहा है 9th का बी ऑप्शन भाई, बी 4th ये हो। ठीक है, अगर तुम्हारा ये आ रहा है चले आगे। अब डन, अब आगे नहीं चलना, हो गया। अब हम कब मिलेंगे भाई? सर कल। नहीं, सर 9 बजे। 9 बजे। अरे भाई ऐसे मत करो। 9 बजे अगर कल मिलेंगे ना तो एक टॉपिक हमारा वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, कोर्स प्लानर की वजह से। समझ में आ रहा है? अगर कोर्स प्लानर थोड़ा सा भी हिल गया ना तो सारे टॉपिक्स रह जाएंगे तुम्हारे। समझ में आ रहा है? बीच में अभी एक दो क्या पता छुट्टी लेनी भी पड़ जाए, क्या पता। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अवॉइड करें वो चीज। अगर कोर्स प्लानर के हिसाब से सब कुछ चलता रहा ना बच्चे, तो तुम्हारे लास्ट 4 5 और 6 PYQs तक हो जाएंगे। लेकिन अगर बीच में भटक जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी 3 घंटे मतलब 2.5 घंटे हैं तुम्हारे पास, है ना? मेरे पास तो नहीं है, मैंने भी PDF बनानी है इसकी, और उसमें भी PPT में क्वेश्चन डालने हैं। तुम्हारे पास तो है, खाओ पियो और थोड़ा देर आधा घंटा रेस्ट भी कर लो और सो भी सकते हो। मिल जाएंगे हम 9 बजे। अब यस सर। Yes, sir. हैंड रेस कर लो जिसको कोई इशू है, उसको मैं पर्सनल क्लासेस देता हूँ, फिर उससे हम व्हाट्सएप पर बात करेंगे सिर्फ। वो न्यूमेरिकल भेजेगा और हम उसको सोल्व करके देंगे। कर लेंगे अब? किसी को Yes, कोई? sir. हाँ, आज के लिए इतना ही, मतलब अभी के लिए।